कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है गॉड जो कि एक हाई स्कूल बॉय से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि बाई मिस्टेकली वह मर गया अपने वर्ल्ड में एक थंडर की गिरने की वजह से। इसलिए उसे माफ़ी चाहते हैं कि उसकी लाइफ इस तरह से एंड हो गई। वह उसको एक और चांस देना चाहते हैं जिससे कि अपनी लाइफ को दोबारा जी सकेगा एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पर कि मैजिक से भरा हुआ वर्ल्ड होगा, जहाँ पर कि वह एक हीरो होगा, जहाँ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं उनको भी मार पाएगा, उनका सामना करके हीरो बन जाएगा और गॉड अपनी पावर देंगे उसको जिससे कि अपनी लाइफ फुल्ली एंजॉय कर सके। और उसकी लाइफ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल बनाने के लिए उसको 9 गर्ल्स देंगी जो कि उसकी 9 वाइफ्स होंगी। वह काफ़ी खुश होता है इस लाइफ के बारे में सुनकर, तो वह कहता ठीक है, लेकिन उसके लिए एक और कंडीशन है। वह कहता है कि अपने स्मार्टफोन को वह ले जाना चाहता है उस वर्ल्ड में, लेकिन वह हमेशा उसकी मैजिक या माना से ही चार्ज हो सके, उसमें बैटरी कोई चिंता ना करे। गॉड कहते हैं ठीक है, उसकी इस बात को मान लेते हैं और कहते हैं वैसे तुम जब भी चाहो तब उससे कांटेक्ट भी कर सकते हो उस फ़ोन के द्वारा, और उसको सारी नॉलेज वगैरह दे देते हैं और भेज देते हैं उसी वर्ल्ड में, फैंटेसी वर्ल्ड में। जहाँ पे जागता है तो पहली कॉल आती है गॉड से और उसे बताते हैं कि उसकी जो फ़ोन है उससे वह कुछ भी कर सकता है और आसपास में जगह भी ढूंढ सकता है। पे दिखाया जा रहा होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होते हैं पैसे वगैरह, तो एक मैन गाड़ी से उतरता है और एकदम स्पीड से आकर कहता है कि वह एक क्लॉथ शॉप चलाता है और उसके कपड़े उसे चाहिए। यानी वे कपड़े काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं, यूनिक होते हैं, इसलिए वो खरीद लेता है कुछ गोल्ड कॉइन देकर, और बल्कि बदले में भी कपड़े देता है उसको। वह कहता है ठीक है। अब सोच रहा होता है कुछ रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए। इधर दिखाया था 2 गर्ल्स होती हैं ट्विंस, जिनको कुछ लोग होते हैं लूटने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन टोइया वहाँ आता है और आकर उस बंदे को ढेर कर देता है और उन दोनों को सेव कर लेता है, जिनका नाम होता है एक का एल्जा, दूसरी होती है लिल्जा। वो उससे बात करता है और उसकी सराउंडिंग के बारे में उसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसको वो एक प्लेस के बारे में देती हैं, मूनलाइट, जो कि एक रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह होती है। वे लोग वहीं रहती हैं इसलिए वो अपने साथ में लेकर चली जाती हैं और बात करती हैं, तो बताती हैं अर्निंग के लिए वह एक एडवेंचर फील्ड में जा सकता है जहाँ ज्वाइन कर सकता है और मिशन लेने के बाद पैसे कमा सकता है लिविंगहुड के लिए। वे लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहला मिशन उन्हें देखते हैं, लेकिन उसको कोई भी लैंग्वेज वर्ल्ड की समझ में नहीं आ रही होती है। तो जहाँ पर एल्जा होती है वो उसको हेल्प करती है वहाँ की लैंग्वेज को समझाने के लिए और उसे सब कुछ समझाती है। फर्स्ट मिशन पर वे लोग आ जाते हैं जहाँ पर उनका कुछ भेड़ियों से सामना हो रहा होता है, जहाँ पर कि दोनों सिस्टर होती हैं, स्ट्रेंथ और मैचिंग में काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होती हैं। वे लोग मिलकर साथ में उन सभी बॉल को ख़त्म कर देते हैं और वे काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। इधर जो वह सिस्टर होती है टू में से एक कहती है कि वह अपने यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रेंथ और मैजिक दोनों यूज कर सकते हैं और तुम्हारा भी सेम ही है, लेकिन तुम चेक करके देखो अगर तुम कितने एलिमेंट यूज कर सकते हो, बिकॉज एक व्यक्ति केवल 3 एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकता है, लेकिन उसको तो गॉड्स ने पावर्स दिए हैं और अनलिमिटेड सब कुछ दिया है, यानी सारे रिसोर्स हैं, इसीलिए सारे एलिमेंट यूज कर सकता है, यहाँ तक कि डार्क मैजिक भी यूज कर सकता है। इसीलिए वह चेक करके देखता है तो टेलीपोर्टेशन मैजिक जो कि आराम से यूज कर रहा होता है और देखता है वह वहाँ जा सकता है जहाँ वह पहले जा चुका होता है। वे दोनों ट्विंस देखकर शॉक रह जाती हैं कि आखिर इतनी जल्दी वह किस तरह से हर मैजिक में परफेक्ट होता जा रहा है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है। इधर दिखाया था मीका नाम की एक गर्ल होती है जो एक गर्ल को इंट्रोडक्शन कराती है और उसका नाम एरिज होता है। वह कहती है हो तुम एक ट्रैवलर हो ना, वह चाहती है अपने यहाँ का कोई फूड बताए, यानी कोई डिशेज जो कोई वह अपने मेन्यू में ऐड कर सके, एक रेसिपी। वह चेक करता है आइसक्रीम की रेसिपी ऑनलाइन और वह उसको बना कर देता है, जिनको वह काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई होती हैं। इधर वे लोग जा रहे होते हैं, यानी कहीं तो टोया जा रहा होता है ट्विंस के साथ में। वे लोग अभी स्ट्रीट्स में जा रहे होते हैं, लेकिन तो उन्हें भीड़ दिखती है जहाँ पर एक गर्ल को कुछ लोगों ने घेर रखा होता है उसे मारने के लिए, या फिर कह सकते हो उसे अरेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही वह अटैक करता है तो उस पर वो दोनों स्टार्ट कर देती है, लेकिन थोड़ी नज़र हटीना को पीछे से बंदा मारने लगता है धोखे से, तो वह उस पर अटैक करता है। दोनों ट्विंस आकर भी अटैक करती हैं और सबको ढेर कर देते हैं। वह गर्ल एक समुराई गर्ल होती है, अपने और इंट्रोडक्शन बताती है, कोक का नाम होता है, और वह काफ़ी थैंक्स कहती है उसे। वह कहता है काफ़ी अच्छा है, उनके बारे में काफ़ी बात होती हैं, तो उसके बाद वो लंच के लिए ले जाता है जैसे कि साथ में खाना खिलाने के लिए, जहाँ पर कि वह उसे बताती है अपने बारे में और कहती है वो उसके साथ में समुराई के तौर पर रहेगी उनकी एक टीम में, जिसे एक ग्रेटिट्यूड के तौर पर। इधर दिखाया था ट्विंस में से अलीजा होती है, वो उसको एक मैजिक बुक देती है और कहती है जिससे तो मैजिक और सीख सकती हो, जिसमें कि मैजिक सीखता है कि गर्ल्स के जो गारमेंट्स होते हैं उनको वह चुरा सकता है, लाइक अंडर गारमेंट्स, जो कि काफ़ी परवर्ट होता है। इधर दिखाया जाता है वहाँ से निकल जाते हैं और जब जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें देखते हैं काफ़ी कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं लिजार्ड टाइप, जो कि एक लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर वे लोग भी देखते हैं और उनकी हेल्प करने लगते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी और लिजार्ड आने लगते हैं। उन्हें पता चलता है एक बंदा जो कि समनर है और समन कर रहा है, स्लिप मैजिक यूज करता है और उसको वहीं पर ढेर कर देता है और वे लोग उसे पकड़ लेते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं उनको बचाया था वे लोग उसे थैंक्स कहते हैं। इधर उन्हें पता चलता है एक बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, लेकिन हमारा हीरो हीलिंग मैजिक यूज करता है और उसको आराम से हील कर देता है और उससे वह बच जाता है, जिसके साथ में गर्ल होती है सू नाम की, जो कि
कह सकते हैं इन सब के लिए सब कुछ काम हो रहा है। और बताती हुई एक डूक की डॉटर है मतलब पास के कैपिटल में, और वो उसे थैंक्स कहती है उसके लोगों की हेल्प करने के लिए। वे उसको अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। देखते हैं कैपिटल का सीन, जहाँ कैपिटल में एक बहुत बड़ा मेंशन होता है जहाँ पर कि उन सभी का एक ग्रैंड वेलकम होता है। यहाँ डूक आते हैं और टोया को खुद थैंक्स कहते हैं। वे उससे बात करते हैं, बताते हैं उसकी डॉटर इतनी ज़्यादा कम सिक्योरिटी के साथ में जंगल गई थी, इसकी एक रीज़न था। वे अपने ग्रैंडफादर के मैजिक को सीखना चाहती जिससे कि अपनी मदर की जो इंजरीज है या फिर पॉइजन है कुछ भी सही, उसकी बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन वह फेल हो चुकी है, वह नहीं सीख पाई। वह कहता है ठीक है, उसको कुछ मैजिक आता है, इसीलिए वह उनको ट्राई करता है और उनको हील करता है, जिससे वह पूरी तरह से हील हो जाती हैं, जिससे वे लोग काफ़ी खुश होते हैं। इसीलिए वो उसको फोल्ड ब्रॉन्ज कॉइन देते हैं, जिनका मतलब होता है 40 मिलियन येन। वह काफ़ी खुश होता है। उनको एक नोबल टोकन भी मिलता है जिसका यूज करके वे कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह से पास हो सकते हैं एक नोबल की तरह। इधर वे लोग जा रहे होते हैं और सोचते हैं चलो तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो प्लानिंग करते हैं कि हाँ चलो टाउन में थोड़ा घूम लिया जाए। वे लोग इस तरह से टाउन में घूम रहे होते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने के लिए। वहाँ उन्हें एक गर्ल दिखती है जो कि हाफ बीस्ट टाइप होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है और वह हेल्प करने के लिए कहती है वह कहती है कि उसकी सिस्टर से वह खो चुकी है। वह कहता है ठीक है, वह हेल्प करता अपनी फ़ोन से ढूंढकर उसकी सिस्टर से मिला देता है। वे लोग उसे थैंक्स कहते हैं, कहते हैं ठीक है बाद में मिलते हैं और गुड बाय कहकर निकल जाते हैं। इवनिंग का टाइम होता है, वे लोग इकट्ठे हो रही होती हैं एक एडवेंचर टाउन में, जहाँ पर कि मतलब टोया आता है और एक न्यू कोड खरीदा होता है जिससे कि वह एक डिफेंसिव मैजिक के तौर पर यूज कर सकते हैं। वे गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा उसे अप्रिशिएट कर रही होती हैं या फिर अट्रैक्टिव हो रही होती हैं। वे लोग पहुंच जाते हैं एडवेंचर गोल्ड में, जहाँ से एक मिशन लेते हैं कुछ स्लाइम टाइप मॉन्स्टर मारने के लिए। लेकिन उन्हें देखकर अलीजा होती है, मना करती है और तीनों ही मना करती हैं भाई इस मिशन को नहीं लेंगे बिकॉज इनके वजह से उनके कपड़े हैं साले मतलब सारे ही जल जाएंगे। वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन वह तो इस मोमेंट को एंजॉय करना चाह रहा था, लेकिन अब क्या ही करें। वह कहता है एक न्यू मिशन होता है जिसको वे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी तैयार होते हैं और पहुंच जाते हैं इधर एक जगह पर जहाँ पर उनका एक नाइट से सामना हो रहा होता है जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। लेकिन वे सारे लोग इतने मिलकर एक बार में अटैक करते हैं और सभी मिलकर उसको हरा देते हैं। मिशन सक्सेसफुल। सब लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और आगे तरफ बढ़ रहे होते हैं कि आखिर शायद उन्हें कुछ और मिल सके, तो इसीलिए अपनी सर्च मैजिक यूज करता है, यानी एरिया सर्च, जिससे कि आसपास की जगह होती है जिसमें कि उसे एक केव के अंदर या डंजन के अंदर कुछ महसूस होता है। वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लाइट मैजिक यूज करके देखते हैं तो वहाँ काफ़ी सारे कुछ स्क्रिप्चर्स, कुछ पुरानी एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है जिसे उसे भी नहीं पता होता है, इसलिए वो उन सभी चीज़ों की फ़ोटो ले लेता है। जहाँ उन्हें एक स्टोन सा दिखता है बड़ा सा, तो वह कहता है कि ये क्या हो सकता है। चेक करता है तो वो एक स्टोन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होता है जो कि अब एक्टिवेट हो चुका होता है, यानी जाग जाता है। वह चिल्लाता है तो टोया कहता है यहाँ से बाहर जाकर फाइट करना अच्छा रहेगा। टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाते हैं। वह जो मॉन्स्टर होता है अब बाहर आ चुका होता है, जो कि किसी मैजिक और स्ट्रेंथ तौर पर जो अटैक होती हैं वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्यून होता है। उस पर अटैक कर देता है अजलीजा से, जिसको इंजर्ड हो जाती है, लेकिन टोया उसको हील कर देता है। वह सोचता है कि अगर उस मॉन्स्टर को एक तरह से मारा जा सकता है, उसके अंदर जो क्रिस्टल दिख रहा है उसको हम उसकी बॉडी से अलग कर दें तो शायद हम उसे मार सकते हैं। टोया की प्लानिंग होती है, इसलिए मैजिक स्टार्ट कर देता है यूज करना, और वह आखिरकार उसके क्रिस्टल या फिर कोर को निकाल लेता है और उसको फेंक देता है। लीजा जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वो मॉन्स्टर होता है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वे लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं आखिर इस तरह के इतने पावरफुल मॉन्स्टर को देखकर। इधर वो डूक के पास जाता है और उसने फ़ोटो दिखाता है और कहता है उन्हें एक एंशिएंट डंजन मिला था जिसमें ऐसा कुछ था, क्या आपको कुछ पता है। डूक कहते हैं उसको भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जितना सस्पिशियस तुम्हारे लिए है उससे ज़्यादा सस्पिशियस उसके लिए भी ये चीज़ें हैं। वह सोचता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब डूक को आकर इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है, लेकिन तभी वह कहते हैं कि उसकी जो ब्रदर है उसका किंग उस पर अटैक हो गया एक पॉइजन से, इसलिए वह हेल्प के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर लोग पहुँच जाते हैं कैसल में, जहाँ पर कि एक बटलर होता है उनका वेलकम करता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा होता है टोया के लिए। वह कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं, साथ में नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी टोया यूज करता है स्लिप मैजिक, जिसके बाद तो बूम, इधर सीन चेंज होता है अंदर का, जहाँ पर कि लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ रॉयल फैमिली के बाकी जो लोग होते हैं वे वहाँ पर आ गए होते हैं, यहाँ तक कि उनकी प्रिंसेस होती है वह भी वहाँ पर होती है। वह कहता है बिना टाइम वेस्ट किए चलो हील करना स्टार्ट करते हैं, और जो पॉइजन होता है किंग का वो हील कर देता है। प्रिंसेस काफ़ी खुश होती हैं, सारी गर्ल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा उस तरफ अट्रैक्टिव हो रही होती हैं कि आखिर इतना हैंडसम बंदा है। इधर किंग बताते हैं कि उसको सके शायद बाइंड में मिलाकर किसी ने उसको पॉइजन दिया था, इसीलिए वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। जहाँ पर एक गर्ल होती है जिसकी सिस्टर को उससे मिलाया था, यानी टोया ने, उसने ही बाइंड सर्व की होती है, उसको मिलाते हैं तो वह देख कर कहता नहीं वह पॉइजन नहीं दे सकती, उसके बारे में उसे पूरा भरोसा है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। वह और इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कि आखिर इन सब के बारे में क्या हुआ है। वे लोग कहते हैं ठीक है। वह सारी जगह होती है, अब तक किसी नहीं छुई होती, इसलिए वह अपनी सर्च में यूज करता है
और कहता है उसे कल्प्रिट मिल चुका है और बताता है जो बाइन की आप बात कर रहे हैं इस गर्ल ने दी है, लेकिन उसमें बाइन में कोई पॉइजन नहीं है, इसीलिए वह खुद ही उस बाइन को बोतल से ही पी लेता है, ये सब बताने के लिए कि हाँ उसके अंदर पॉइजन नहीं है। किंग के कप को लेता है यानी गिलास और कहता है उस बटलर से उस बाइन को पीने के लिए, लेकिन बटलर काफ़ी सस्पिशियस तौर पर डर कर भागने लगता है और उसके पीते ही वह अपनी गर्दन पकड़ लेता है। तो उसको देखकर टोया कहता है ये सब इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये बंदा है जिसने कि किंग के सारे जो गिलासेस हैं उनमें पॉइजन यूज किया है, उसे पकड़ लेते हैं। इधर सारे लोग बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं किस तरह से आखिर वे टोया को थैंक्स कह सकते हैं। तो प्रिंसेस होती हैं यूनिया, वह कहती है कि वह मैरिज करना चाहती है और अपनी फीलिंग को कन्फेस करती है टोया के सामने। वे लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन वह कहता है कि आखिर ये कैसे, वह अभी कितनी ज़्यादा कम एज में है, बिकॉज प्रिंसेस की एज 12 होती है और वह कहता है इतनी कम एज पर शादी कैसे कर सकते हैं। किंग कहते हैं हाँ ये काफ़ी यदि आम नोबल फैमिली के बच्चों को कम एज में शादी करना। वह कहता है लेकिन फिर भी एटलीस्ट मैं करीब 18 ईयर्स का तो हो जाऊँ, अभी मैं केवल 15 ईयर्स का ही हूँ। तो वह कहते हैं ठीक है काफ़ी अच्छा मौका है तुम्हारे पास में, तुम लोग साथ में आराम से लव डेवलप कर सकते हो और साथ में रह के एक दूसरे को अच्छे से समझें। वह क्या ही कर सकता है। इधर लेटा होता है तब एक गॉड की कॉल आती है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं उसके मैरिज के लिए। इधर दिखाया था यूना और गर्ल से मिलती है और वह कहती है वह भी उनके एडवेंचर गिल्ड में शामिल होने वाली है अब साथ में, जिससे कि उनके साथ में रह पाएगी एंड टोया के साथ में। सब लोग जानते हैं प्रिंसेस है तो इसलिए फाइट करना नहीं जानती होगी, इसीलिए इधर वे निकल जाते हैं विलेज से बाहर जंगल की तरफ, जहाँ पर पता चलता है कि प्रिंसेस अभी कोई आम नहीं बल्कि वह काफ़ी अच्छी फाइटिंग में है और उसका समनिंग मैजिक काफ़ी अच्छा है, जिससे कुछ पैक्स समन करती है जो उनकी फाइट में काफ़ी अच्छे असिस्टेंट देते हैं। उसकी फाइटिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और आसानी से मिलकर वे एक बार में पहला मिशन पूरा करते हैं फर्स्ट टीम के साथ में, यानी जिसमें कि यूना का फर्स्ट मिशन होता है। इधर वह समनिंग मैजिक यूज करता है यानी टोया, जिससे कि वो समन कर सके, जिससे कि सबसे पावरफुल इस वर्ल्ड का क्रीचर समन करता है जो कि एक वाइट टाइगर होता है, जिसे देखकर यानी बच्चे को देखकर वह कहता है नहीं वो उसके साथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाने वाला है, लेकिन उस टोया को क्या फ़र्क पड़ता है, उसने उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाता है जिसके प्रेशर को वह झेल भी नहीं पाता और कहता ओ ये सच में काफ़ी ज़्यादा है। उसका नाम होता है कोहाकू, जिसका मतलब होता है टाइगर ऑफ किंग। वह कहने लगता है ठीक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। सारे लोग उसको देखते हैं और कहते हैं काफ़ी पावरफुल है, लेकिन उसके हिसाब से डरावना होता है, लोग डरेंगे उसको देखकर। इसे टोया कहता है चलो कुछ करना पड़ेगा, ये कहकर उसको एक चाइल्ड में बदल देता है जो कि काफ़ी क्यूट होता है। सारी गर्ल्स को एक डैडी वेयर की तरह बहुत ज़्यादा क्यूटली उसे पसंद कर रही होती हैं, जिससे वो परेशान होने लगता है, लेकिन क्या करें। फिर साथ में जा रहे होते हैं, उसके साथ में कोहाकू भी होता है, लेकिन गर्ल्स इस बात से उससे गुस्सा हो रही होती हैं। इधर दिखाता है फिर आई होती है एक न्यू मिशन पर, जो उन्हें मिशन मिला होता है जहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पैलेस होता है जो कि काफ़ी पुराना होता है जर्जर टाइप, जहाँ उन्हें एक स्लाइम दिखता है। इधर एक लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने लगती हैं कौन बंदा है जिसने कि ये सारी स्लाइम क्रिएट की है, लेकिन तभी बहुत सारे स्लाइम्स अगर अटैक कर देते हैं उन सभी गर्ल्स को ले जाते हैं और उनके बाद क्या होता है स्लाइम से आपको पता ही है, जहाँ पर एल जाकर उसे हिट करती है और कहती है तुमने अकेला कैसे छोड़ दिया हमें। मैं तो थैंक्स कह रहा होता उस स्लाइम को जिससे उसे ये सीन देखने को मिला, और बाकी जो भी अब स्लाइम आ रहे होते हैं जिनको वह गर्ल्स आसानी से डिस्ट्रॉय करती जा रही होती हैं। इधर पहुंच जाते हैं एक लेबोरेटरी में आखिरकार, जहां पर कि उन्हें एक बंदे का कंकाल दिखता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यही बंदा है जिसने कि इतने सारे स्लाइम बनाए थे। सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है ये बंदा फीमेल के लिए काफ़ी अफेक्शन रखता था, इसीलिए उसने इन स्लाइम को ऐसे क्रिएट किया था जिससे कि वह वुमन का भी रूप ले सकते हैं उसे सर्व करने के लिए। इधर दिखाया तो कोको के साथ में घूम रहा होता है तो यहाँ गर्ल मिलती है उनको जो कि रो रही होती है, इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं उसकी हेल्प करें। जो कोहाको होता है उससे बात करता है जिससे वह काफ़ी हैप्पी हो जाती है। तभी टोया अपना फ़ोन यूज करता है और उसकी मदर की लोकेशन ढूंढकर उससे उसे मिला देता है और जिससे वह काफ़ी खुश होती हैं। कोको काफ़ी खुश होती है। ये लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो कोको होती है अपने बारे में और अपनी टाउन के बारे में, समुराई फैमिली के बारे में सब कुछ बता रही होती है। टोया पूछता है उसके तो फिर उसके ब्रदर के बारे में, क्या उसका ब्रदर अभी कहाँ पर है। वह काफ़ी एक्साइटेड होती है अपने ब्रदर के बारे में बताने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ही यानी एक रोल मॉडल की तरह देख रही होती है कि वह एक नाइट है जो कि काफ़ी पावरफुल है, वह भी किसी को चाहती है ऐसा ही जिससे कि वह मैरिज कर सके, यानी उसका सीधा मतलब होता है टोया से जो कि उससे भी बेहतर है। इधर उसके पास में लीजा आती है और वह बताती है एक मैजिक स्पेल न्यू है जो कि उसे सीखनी चाहिए, लेकिन उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है, तो उसे वह ग्लासेस बनाकर देखता है जिससे कि उस पर रिसर्च कर सके। इधर आकर कुछ मैजिक यूज कर रही होती है, लेकिन आखिरकार ज़्यादा यूज करनी हो जैसे एग्जस्टेड हो जाती है, तो उसकी हेल्प करने के लिए ये टोया होता है अपना मैजिक उसको दे देता है जिससे कि अपनी प्रैक्टिस वह जारी रख सके, और इस तरह से आखिरकार प्रैक्टिस के बाद परफेक्शन हासिल कर लेती है, यानी परफेक्ट यूज करना सीख जाती है उस मैजिक के लिए। लिंगा के साथ में जा रहा होता है सिटी में,
जहाँ पर कि उसे एक ड्रेस मिलती है जो कि उसको काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो उसे लेने के लिए कहता है तो सोचती है नहीं उस पर अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। वह उसको वो ड्रेस देता है और कहता है सच में काफ़ी अच्छी लग रही है और वह उसकी तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट है। वह जब घर आती है तो सारी गर्ल्स देखकर काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं उसकी ड्रेस सच में काफ़ी औसम है। लेकिन उन्हें लेटर मिलता है जो कि ड्यूक की तरफ से होता है जिन्होंने कि बुलाया होता है टोया को और यूना को बिकॉज एक मतलब फंक्शन होने वाला है जिसमें कि काफ़ी बड़ी बड़ी अथॉरिटी लोग आने वाले हैं, जिसमें कि उन दोनों को आना ज़रूरी है एक प्रिंसेस के तौर पर और वह उसका हस्बैंड होने वाला है। इसलिए कहते हैं ठीक है, वो सब गर्ल को लेकर जाएगा साथ में एक पार्टी में। इधर जो किंग होती हैं एक मैंसन उसको गिफ्ट कर देते हैं जिससे कि उनकी मैरिज के तौर पर जहाँ पर वो रह सकें मैरिज के बाद में। लेकिन सभी गर्ल्स वहाँ पहुँच जाती हैं। टोया कहता है कि वो उन सभी गर्ल्स को भी यहीं पर उनके साथ में रखने वाला है, लेकिन वह गर्ल्स कहती हैं कि मैरिड कपल के लिए है तो हम लोग क्या करेंगे। वह कहता है लेकिन वह उनको एक फैमिली की तरह मानता है। यूना भी कहती है हाँ वह भी उसको रहने में कोई दिक्कत नहीं है और आखिरकार प्यार से लवली डबली दो बातें और वे गर्ल्स होती हैं मान जाती हैं। इधर यूना होती है वो कुछ अलग में बात करना चाहती है उन सभी लोगों से और कुछ देर बात करने के बाद वे सभी लोग ही ब्लश कर रही होती हैं। यहाँ पर कुछ बटलर कुछ मेड्स भी होती हैं जो कि उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर काम को देखने के लिए होते हैं। इधर दिखाया था वे लोग निकल जाते हैं वहाँ से डूक के यहाँ। डूक होते हैं उनसे बात कर रही होती हैं और कहते हैं कि उनकी जो मैरिज है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और वैसे एक बात बताएं तो इस वर्ल्ड में कोई भी मतलब किसी को भी एक से ज़्यादा शादी करने का पूरा हक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह चाहे तो वह उसकी डॉटर सूसी से भी शादी कर सकता है, उसके साथ जो गर्ल हैं उनसे भी शादी कर सकता है, यानी सूसी को भी ऑफर दे देता है मैरिज के लिए। ये कहता है ठीक है, यदि उसके बारे में कुछ बात करनी है तो उसे बात कर सकता है। हाँ वैसे चलो कैपिटल चलते हैं, यानी सीधा मतलब तो कैपिटल का होता है। वे लोग वहाँ से निकल जाती हैं गाड़ियाँ लेकर कैपिटल की तरफ, जहाँ पर उनके रास्ते में कुछ टाइम आराम कर रहे होते हैं रात हो जाने की वजह से। लेकिन उन्हें महसूस होता है कि आसपास में कुछ बैंडिट्स हैं, इसलिए वो तैयार होने लगते हैं। लेकिन टोया कहता है मैं चेक करता हूँ जिसमें काफ़ी सारे आसपास में बैंडिट होते हैं, घेर रखा होता है। लेकिन उसने एक न्यू मैजिक यूज की होती है जो कि लॉन्ग रेंज में फाइट के लिए होती है। फ़ोन से यूज करता है, उनके लोकेशन पर ही वह अटैक कर देता है वहीं बैठे बैठे, जिससे सारे बैंडिट्स होते हैं वहीं पर ढेर हो जाते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे सीन दिखाया जाता है वे लोग सिटी में घूम रहे होते हैं, जहाँ एक बंदा होता है एक नाइट जिसको वे लोग मिलते हैं, जो कि एक फ्लावर यानी कुछ गिफ्ट चूज कर रहा होता है जिससे कि वह गोगा को दे सके बिकॉज वो उसे पसंद करता है। तो वह कहता है ठीक है ये काफ़ी अच्छा मौका है, इसलिए उसको गिफ्ट पिक करने में उसकी हेल्प करते हैं और कहते हैं ऑल द बेस्ट। इधर दिखाया था न्यू चेक पॉइंट पर वे लोग आ जाते हैं। उसे महसूस होता है टोया के लिए कि शायद उन पर कोई नज़र रख रहा है, इसे आसपास चेक करता है लेकिन कोई नहीं मिलता है। रात का सीन हो गया होता है, वे आ गए होते हैं जंगल में जहाँ उन्हें सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होता है लेकिन काफ़ी सस्पिशियस उनको दिखाई देता है कि एक ड्रैगन उड़ता हुआ जा रहा है जो कि पूरे जो टाउन होता है उसको तबाह करने लगता है, जिसमें कियास फैला रहा होता है। तो वह अपने साथियों के साथ में जाता है और उसको एक तरफ लीड करके ले आता है ड्रैगन को, जहाँ पर खाली जगह होती है। एक बार में कई मल्टीपल स्पेल यूज करके अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी उसकी जो स्केल होती है इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि उसके अटैक उस पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए मिलकर उसकी आंखों को वे इंजर्ड कर देते हैं और आखिरकार साथ में मिलकर उसके पंखों को जो लिंगा होती है वह काट देती है जिससे कि वहाँ से उड़ ना पाए और काफ़ी ज़्यादा उसे इंजर्ड कर देते हैं और आखिरकार भी लोग जीत जाते हैं। लेकिन तभी उसके बाद तुरंत ही वहाँ पर एक रेड कलर का ड्रैगन आता है जो कि उन सभी ड्रैगन्स का किंग होता है। वह उससे कहता है कि वह यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया है बल्कि वह तो माफ़ी मांगने आया है कि उसके साथ में एक बैंडिट था जिसने कि इस तरह से सिटी पर अटैक कर दिया, और थैंक यू जो कि तुमने अपनी पावर का इस तरह से डेमोस्ट्रेशन किया। वह जानता है कि टोया है वह कोई आम बंदा नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वह कहता है कि वो उसके रास्ते में कभी नहीं आएगा। इधर दिखाया था सभी जो लोग होते हैं मेंटेनेंस कर रहे होते हैं सारी जो तबाही हुई होती है उसके लिए। रात में सब लोग सो रहे होते हैं, बिकॉज एडजस्ट होने के बाद जब दिखाया जाता है टोया जागता है तो वह यूनियर के गोद में होता है। वे कहते हैं ठीक है तो अभी हमें चलना चाहिए, लेकिन वहाँ दो लोग आते हैं जो कि दिखाते हैं जो ड्रैगन था उसका एक दांत उनको मिल गया था, यानी निकाल लिया था, जो कि काफ़ी अच्छा होता है वेपन्स को क्रिएट करने के लिए, इसे पावरफुल वेपन बनते हैं। इसके बारे में आगे देखेंगे। इधर दिखाते हुए लोग पहुँच जाते हैं एक किंगडम की तरफ, यानी पैलेस में, जहाँ पर कि एक किंग होता है जिससे कि वो बात करने कुछ आए होते हैं पीस के लिए। यूनियर वह उसको एक लेटर देती है और कहती है कि वह यहाँ पर एक पीस के लिए आई है, यानी एक सॉल्यूशन के लिए, इसे लेटर देता है। वह उसको पढ़ता है और कहता है ओ ये काफ़ी अच्छा है पर उसके किंगडम से आया है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा होता है टोया में, बिकॉज उसके पता होता है टोया जिसने अकेले ही ड्रैगन को हरा दिया था वह इतना दिखता है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो उसके साथ एक डुअल प्रैक्टिस करना चाहता है, प्रैक्टिस डुअल करना चाहता है। तो तैयार होते हैं डुअल के लिए, जहाँ पर टोया होता है फुल तैयार होता है, एक अटैक यूज करता है स्लिपरी मैजिक, जिससे कि वहीं पर गिर जाता है और उसको वहीं सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन किंग होता है वह कहता है नहीं नहीं नहीं, वह दोबारा से फिर से डुअल करेगा और इस बार तुम इस तरह की कोई ये मतलब जादू वाली ट्रिक यूज मत करना, हैंड टू हैंड डायरेक्ट फाइट करते हैं और कोई मैजिक यूज कर लो। उसे फाइट के लिए तैयार होता है, अटैक कर देता है, उसका एक्सल मैजिक काफ़ी
काफ़ी पावरफुल होता है, जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वह अचानक से एकदम गायब सा हो रहा होता है। उसको टोया देखता है और कहता है, ओ ऐसा है क्या? तो उससे भी ज़्यादा तेज़ में मतलब स्पीड यूज करता है और वह उसको वहीं सरेंडर करा देता है। किंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम सच में इस ह्यूमैनिटी को लीड करोगे आगे। इधर दिखाया जाता है पार्टी स्टार्ट हो गई होती है, एक पार्टी कह सकते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी ड्रेसेस गर्ल्स अलग अलग पहनी होती हैं, इसलिए फ़ोटो खींचता है एक मेमोरी के तौर पर। किंग देखता है और कहता है आखिर ये कैसी टेक्नोलॉजी है, इसीलिए वह भी फ़ोटो खिंचवाता है काफ़ी। जो टोया होता है वह काफ़ी एडजस्टेड हो गया होता है, तो उसके पास एक टेडी बियर आता है और उसे को सिग्नल देता है उसे साथ आने के लिए। वे लोग पहुँच जाती है जहाँ पर एक गर्ल होती है और अपने बारे में बताती है कि उसकी जो एज है वह 600 ईयर्स की है, यानी वह एक फेयरी है जो कि यहाँ पर रहती है। उसकी मैजिक काफ़ी अच्छा है और वैसे बताती अपनी मैजिक के बारे में कि किसी भी जिसमें जान नहीं होती है उस चीज़ों को वह कंट्रोल कर सकती है। तो वह कहता ठीक है, और टोया को तो पता है हर मैजिक को कॉपी कर सकता है, कैसा भी हो, तो इसलिए सेम करता है, बल्कि परफेक्ट करता है या फिर उससे भी एक्सलेंट करता है हर मैजिक के लिए, उसकी खासियत है। वो उसे देखती है और कहती काफ़ी अच्छा है, उसकी अप्रेंटिस बनकर उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। इधर सीन चेंज होता है और देखते हैं यहाँ पर कि कुछ मटेरियल होता है जिससे कि वह कुछ गन बनाता है टोया और उसे शूट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है, एक्सलेंट। उन गर्ल्स को भी दे देता है। इधर भी लोग विलेज में जा रहे होते हैं घूमते हुए, जहाँ उसे महसूस होता है कि सच में कोई तो उन पर नज़र रख रहा है इतने दिनों से। उसे पता भी चल जाता है उनकी लोकेशन, तो इसलिए वहाँ से एकदम पहुँच जाता है उनके पीछे डायरेक्ट, जहाँ से पता चलता है दोनों गर्ल्स कोई और नहीं होगा और दूसरी गर्ल है जिन्हों की किंग ने मतलब प्रिंसेस के ऊपर नज़र रखने को कहा, इसी कोई खतरा हो तो इसीलिए। ये कहता है ठीक, और उन्हें इग्नोर मार देता है, उनका काम करने देता है। रात हो गई होती है इस तरह से, और भी गर्ल्स होती हैं अभी भी नज़र रख रही होती हैं। दिन ब्याह आ गया होता है जहाँ पर दोनों किंग्स होती हैं मिलने वाली होती हैं और इस पीसफुल मतलब पीस के लिए मानने वाली होती हैं। इधर दिखाया था टोया का जो कहता है आखिरकार ये सब मैटर अब खत्म हो चुका है, चलो ठीक है। इधर बैठा होता है ग्राउंड में और कुछ बनाने की ट्राई कर रहा होता है कुछ मटेरियल से, जो कि एक बाइसिकल होती है। किंग देखते हैं और बाकी सब लेकर काफ़ी शॉक्ड होती हैं और वे लोग उसे ट्राई कर रही होती हैं, और जो कि काफ़ी उन्हें एंजॉयबल लग रही होती है। दोनों गर्ल्स बहस कर रही होती हैं, फिर कह सकती हैं एक चैलेंज कर रही होती हैं कौन तेज है, लेकिन अचानक से दोनों एक दूसरे से एक्सटेंड कर बैठती हैं बिकॉज किंग की वजह से। इधर दिखाया था किंग कहते हैं कि और भी कुछ तुम बना सकते हो ऐसे, तो वो कहता है ठीक है, और मटेरियल लेने के चला जाता है टाउन में, जहाँ उसे पता चलता है एक गर्ल को दो लोग बुली कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करने को आते हैं, तो अपने न्यू वेपन से उन दोनों को ढेर कर देता है। वह गर्ल कहती है उसकी कोई फैमिली नहीं है, वह अकेली है, जिसलिए कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है। वह कहता है ठीक है। इधर वह उसको लेकर चला जाता है और कुछ खाना खिलाता है और कहता है कि अब उसके यहाँ पर काम करेगी एक मेड के तौर पर। वह काफ़ी खुश होती है। इधर दिखाया था वह नाइट होता है, गोवा के साथ जा रहा होता है और उससे कन्फेस करना चाह रहा होता है लव, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। सारे लोग होते हैं वे भी उसकी हेल्प करना चाहते हैं। इधर जैसे ही गोवा जाती है तो उसकी स्पीड से किसी से टकरा जाती है, जो कि दूसरे किंगडम का भाई किंग होता है, जिसकी हाफ बॉडी टाइगर की तरह होती है। वह अपने आप को बस देख रहा होता है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, इसीलिए मतलब छुप कर रह रहा होता है किसी अट्रैक्शन को ना लेने के लिए। यहाँ कुछ बैंडिट्स अटैक कर देते हैं, तो नाइट होता है अकेला कम पड़ रहा होता है उन लोगों के लिए, तो वहाँ पर आकर टोया और उसके फ्रेंड हेल्प करते हैं और उन सभी बैंडिट्स को ढेर कर देते हैं और कहते हैं तुम अपनी डेट जारी रखो, और ये तुम गोगा को पसंद करते हो तो अभी कि उसे लव कन्फेस करके छुट्टी करो ना। लव कन्फेस करता है तो गोगा उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। इधर सीन चेंज होता है और वे आ जाते हैं पैलेस में, जहाँ बटलर होता है उसे वेलकम करता है, जहाँ पर कि लीना भी आई होती है और उनको उस क्रीचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली होती है जिससे कि वो लोगों ने वहाँ रूइंस में फाइट की थी। लीना बताती कि इस मॉन्स्टर से वह काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है, जिस मॉन्स्टर का उसने सामना किया था वह तो काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बारे में उसे साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, इसीलिए वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहती है, लेकिन वह चाहती है कि टोया उसकी हेल्प करे बिकॉज वो काफ़ी पावरफुल है। और वह कोको के विलेज में जाना चाहती है कि वहाँ पर थोड़ी जानकारी के लिए, और वैसे वहाँ पर पास में एक रूइंस है जिसको वह थोड़ी इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहती है और वहाँ पर आराम से कर सकते हैं, इसीलिए चाहती कि टोया उसका साथ दे। टोया कहता है लेकिन उसको नहीं पता है वह कहाँ पर और किस तरह से वहाँ पर जा सकता है, बिकॉज टेलीपोर्टेशन मैजिक ही वहाँ काम करता है जहाँ पर जा चुका होता है। वह कहती है ठीक है, माइंड रीडिंग एक मैजिक सिखाती है जिससे कि वह टोया मतलब कोको की मेमोरी पढ़ सकता है। वह मैजिक को यूज करने लगता है जिससे कि कुछ मेमोरी से दिखती हैं, और वह कहता है ठीक है अभी हमारे पास में काफ़ी अच्छा मौका है, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए उन सारी मेमोरी को समझता है और वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करने लगता है, जिससे वो लोग पहुँच जाते हैं आया कोको
लोगों के विलेज में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही शांत माहौल होता है। विलेज होता है पूरी तरह से शांत होता है। विलेज जब पहुँच जाते हैं अपनी फैमिली पर, जहाँ पर कि उसे पता चलता है उसके फादर ब्रदर हैं एक वॉर में शामिल हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं है। इसलिए वहीं पर पहुँच जाते हैं टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ कर, जहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि अनडाइड होते हैं और वह फाइट के लिए जा रहे हैं, अटैक कर रहे होते हैं चारों तरफ से। टेलीपोर्टेशन मैजिक फिर से यूज करके पहुंच जाते हैं लोग वहीं पर जहाँ पर कि सारे अंदर सोल्जर्स होते हैं, जहाँ पर कि अपने ब्रदर से मिलती है और वह अपने मैजिक को यूज करके देखता है कि पूरी जगह को अनडाइड से घेर रखा होता है, जो कि कोई चांस ही नहीं कि वे लोग यहाँ सर्वाइव करके जा भी सकें। जब एक मैजिक यूज करता है सभी लोगों को हील करने के लिए, और दूसरा मैजिक से वह आसपास की सारी सराउंडिंग्स होती हैं उन सबको एक ही मैजिक से कवर करने लगता है। सभी लोग देखते हैं कि टोया है वह अटैक करता है और एक ही अटैक से सारी आर्मी होती है उसको तबाह कर देता है, एक ओनली वन सिंगल अटैक। इधर उसके फादर आते हैं आया के और उसे कहते हैं कि वह उसके फादर हैं और बताते हैं थैंक यू सो मच जो उन्होंने इतनी हेल्प की, यानी टोया ने हेल्प की। जहाँ पर यूनिया होती है बस बताती है कि वह टोया की फियांसी है। ये बात सुनकर सभी जेलस होती हैं, लेकिन लीना कुछ ज़्यादा जेलस होती है। लीना होती है उन लोगों से इनके बारे में बात कर रही होती है, लेकिन तब यहाँ पर एक गर्ल आती है जो कि मैसेंजर होती है, जो कि आकर एक लेटर देती है और बताती है उनके जो लीडर होता है यानी आया के फादर के लिए। जो लीडर है उनको किडनैप कर लिया गया है और वे कह रहे हैं यदि वो सरेंडर करेंगे तो उनके लीडर को छोड़ने वाले हैं। लेकिन टोया इस बात को कहाँ मानने वाला होता है, इसीलिए वह कहता है हम तो फाइट करने वाले हैं, तो हम लोग को तैयार रहना चाहिए, यानी फाइट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वे लोग इंडिविजुअल मैजिक यूज करने वाले हैं, जो कि लीना भी यूज करती है अपने विंग्स को गायब करने के लिए। वे लोग पहुंच जाते रात में एक जगह पर जहाँ पर कि वे मैजिक यूज करते हैं। वे एक सर्कल सा बनाता है जिससे कि वह अपने आप को इंडिविजुअल कर सके। लेकिन जहाँ लीना होती है वह देखती है उस गर्ल के लिए, बिकॉज अब इंडिविजुअल हो चुके हैं दोनों लोग, तो वह जाकर आराम से उसका एंजॉय करती है, उसे टीज करने लगती है और इसीलिए वो उसको ढेर कर देता है और कहता है हे मस्ती बंद करो। इधर दिखाया जाता है पहुंच जाते हैं अंडरग्राउंड, जहाँ पर के लोगों को एक जगह कैद कर रखा होता है। उनके लीडर को भी आज़ाद करा देता है, बाकी सारे लोग होते हैं उनके साथी उनको भी आज़ाद करा देते हैं। अटैक करता है बाकी सारे लोगों को ख़त्म करने के लिए। इधर उनके लीडर के सामने पहुंच जाते हैं और वह लीडर कहता है ओहो आखिरकार तुम लोग आ गए, ठीक है। अपनी आँख दिखाता है, इसकी जो लेफ्ट आई होती है उसमें एक क्रिस्टल होता है रेड कलर का, जिससे कि अनडाइड आर्मी कंट्रोल कर रहा था, और एक मॉन्स्टर टाइप जिसे उसने पहले मारा था। लेकिन टोया उसके क्रिस्टल को ले लेता है और लीना को देता है, जो ऊपर फेंकती है और वह अपनी बुलेट से उसको ख़त्म कर देता है, जिसके जैसे जो लीडर होता है हार चुका होता है। इधर भी लोग आ गए होते हैं आया के विलेज में, यानी उसके घर पर, आया के घर, जहाँ पर कि टोया कहता है कि वे लोग ईरो या रूइंस में जाना चाहते हैं। तो वह कहते हैं लीडर ठीक है, लेकिन वह तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, यानी समुद्र के किनारे पर एक जगह है जहाँ पर किया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ही दूरी पर है। लेकिन वह टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है और वे लोग सभी लोगों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर कि अब लोग पार्टी के तौर पर पहुँचे होते हैं, यानी किंग डूक बाकी सारे लोग भी उसके होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं बीच के किनारे पर। और इधर टोया को भी काफ़ी एंजॉय हो रहा होता है इतने टाइम बाद, जहाँ पर कि कुछ लोग रेस्ट भी कर रहे होते हैं और वह काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है, जिससे कि उन्हें मेमोरी बनाकर रख सके। और इस तरह से वह काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। फिर सोचने लगता है अभी यहाँ पर एक मिशन के तौर पर आया है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा काम का टाइम है। अपने फ़ोन में मैजिक यूज करता है और फिर लीना से बात करता है कि वह रूइंस को खोजने के लिए जाना चाहता है, क्या आएगी? तो वह कहती है नहीं, वह बस गीला नहीं होना चाहती है, इसलिए पानी के अंदर जाने लगता है। लेकिन डैडी वियर उसका पीछे जाना चाहता है, लेकिन फिर पीछे लौट जाता है पानी की वजह से। दिखाया जाता है नीचे जब देखता है तो अंडरग्राउंड में उसे एक रूइंस दिख रही होती है, और पहला स्टैम्प उसका फेल हो जाता है बिकॉज कोई मछली तो है नहीं वह। इसीलिए लीना उससे पूछता है कि कोई ऐसा कोई उपाय जिससे वह कुछ सर्च कर सके, बिकॉज रूइन मिल गई है लेकिन वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। दोनों गर्ल्स होती हैं, इसके बारे में कोई उपाय नहीं होता। लेकिन इधर कोहाकू के पास में एक आइडिया होता है जिससे कि वह हेल्प कर सकता है। वह कहता है ब्लैक एम्पर को समन करने के लिए। ब्लैक एम्पर समन करता है, जो कि एक बॉडी में दो लोग रहते हैं, यानी एक स्नेक और एक टर्टल होता है। वह देखता है तो टोयरिस से कहता है कि नहीं, वह उसका कोई भी कॉन्टैक्ट बीच नहीं बनने वाला है बिकॉज वो वीक होगा, और वह उसे चैलेंज कर देता है एक फाइट के लिए। सेम टोया डर्टी ट्रिक यूज करता है और उसको स्लिप मैजिक यूज करके वह गिरा देता है और उसके ऊपर अपनी रबर बुलेट से शूट करता है। आखिरकार उनको डेर करने के बाद मान जाते कि हाँ उसके साथ में पैक्ट बनाने के लिए तैयार हैं, यानी उसका बीस्ट बनने के लिए, पालतू बीस्ट बनने के लिए तैयार होते हैं, और उन दोनों को नाम देता है। और जिसके बाद वे लोग उसके साथ में आ जाते हैं। टोया कहता है ठीक है, तो अभी हमारा टाइम हो गया, और वह अंडर वाटर में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक रूइंस के अंदर उसे एक टेलीपोर्टेशन मैजिक सा स्टार्ट हो जाता है, जिससे अचानक से पहुंच जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पर ये काफ़ी अजीब गार्डन सा होता है, जहाँ एक गर्ल उसको मिलती है फ्रेंचिस का, जो कि स्कर्ट नहीं पहनी होती है। तो वह कहता है ठीक है, वह एक जेंटलमैन है, इसीलिए उसको
पहनना चाहिए। वह कहती है ठीक है, और वह कहती है वह ऐसे इस तरह से रहती है जिससे कि वह पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करे खुद को यहाँ पर। फिर बताना स्टार्ट करते अपने प्रोफेसर के बारे में कि जो प्रोफेसर थी उन्होंने ये सब जगह क्रिएट की थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक पावरफुल एडवेंचर आएगा जो कि इस जगह को एक टेस्ट पास करके आएगा। तुमने वह टास्क पूरा कर लिया है, इसीलिए अब जो पूरी जगह है वह तुमको ही बिलोंग करती है। और वह देखता है कि यहाँ पर कोई अकेला नहीं है, यानी एक कोई एक गार्डन टाइप है। वह गार्डन अकेला नहीं है बल्कि यहाँ पर तो काफ़ी सारी और भी टापू से हैं, यानी आइलैंड जो कि उड़ रहे हैं, और अब वह उन सभी का ही मालिक बन चुका है, जो कि उसके लिए भी काफ़ी शॉकिंग होती है। उसे पता चलता है ये जो गार्डन उसको दिख रहा है वह काफ़ी सारी मेडिसिन उगाने के काम आता है, और बाकी सारी जगह हैं वे अलग अलग जगह हैं, अलग अलग तरह की हैं। वह फ्रेंचिस्का होती है उसको आसपास की जो जगह होती है दिखाने लगती है, तो उसकी बात सुनकर वह कहता है ठीक है, उसको और लोगों को भी लाना चाहिए। इसलिए इस टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करके सभी लोगों को अंदर ले आता है उसी गार्डन के अंदर, जहाँ पर कि सारे लोग होते हैं, देखते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। और सभी लोग देखकर उससे पूछते हैं कि फ्रेंचिस्का वह कौन है, तो बताती है वह तो इसकी वाइफ है। ये बात सुनकर सारी गर्ल्स होती हैं काफ़ी शॉक्ड रह जाती हैं और भड़कने लगती हैं टॉयस के ऊपर कि आखिर ये सब मतलब क्या है उसका। ये लोग बात कर रहे होते हैं, दिखाया था मैंसन का सीन जहाँ पर कि जो गर्ल्स थी चारों बात कर रही थी उस टाइम, जहाँ पर कि लूनी माथी उसने पूछा था क्या सच में वह भी टॉयस को पसंद करती हैं, तो वह हाँ ना करके हाँ कहती हैं, हाँ पसंद करती हैं। तो वह कहती है ठीक है, इस वर्ल्ड में एक से ज़्यादा वाइफ रखी जा सकती हैं, इसीलिए वो इन्वाइट करती है कि अभी भी तो इसकी वाइफ बनेंगी उसके साथ में ही। वे काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती हैं और कहती हैं हाँ ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सोच कर बता देंगी पर्सनली। इसे दिखा था बेबल गार्डन का सीन जहाँ पर कि टोया होता है, पूछता है कि जो और आइलैंड फ्लो कर रहे हैं उनके बारे में क्या, तो वह कहती है अभी उसके पास में उन आइलैंड्स का कोई भी एक्सेस नहीं है। यही जो बेबल गार्डन उसका एक्सेस उसके पास में है, और इसी उसका वो ऑनर बनने से पहले उसको पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए वह उसे किस करती है इस रजिस्ट्रेशन के लिए। वह कहती है अभी से वह इस बेबल गार्डन का पूरी तरह से ऑनर है, जैसे कि उसकी मास्टर यानी प्रोफेसर ने कहा था इसके बारे में। वह काफ़ी शॉक्ड होता है ये सब देखकर, लेकिन इससे ज़्यादा तो आसपास में गर्ल्स होती हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती हैं। लेकिन तभी लिंगा सबसे पहले आती है और वह जेलस होती है, उससे अपनी फीलिंग कन्फेस करती है और उसे मैरिज के लिए प्रपोजल करती है और उसे किस करती है। इधर रात में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी लोग होती हैं आ गई होती हैं मैंसन में, जहाँ पर कि बटलर होता है जिसे बताता है वह कि जो न्यू गर्ल है फ्रेंचेस्का वह भी यहाँ पर मेड के तौर पर रहने वाली है। लेकिन उसके रूम में आती है लोनी में और उससे कहती है कि सच में वह उसकी वाइफ बनने वाली, इसीलिए फर्स्ट किस वह करने वाली थी, लेकिन दो गर्ल ने उसे पहले बीट कर दिया है। तो वह उससे हक करता है और उसे किस करता है, जिससे वह काफ़ी खुश होती है और कहती है ठीक है वो उसकी फर्स्ट किस है। लेकिन तभी दिखाया तो वहाँ पर लिंगा भी होती है जो कि इनविजिबल होती है और सामने आ जाती है और वह आकर कन्फेस करती है अपने को और कहती है वह सच में क्या उसका हस्बैंड बनेगा। मैं कहता है हाँ ठीक है, यदि दोनों ही तैयार हैं तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं है। इधर वे दोनों को भेज देता है, लेकिन सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कि एल्जा और कोको आए होती हैं और उसे चैलेंज करती हैं फाइट के लिए। वह भी ठीक है कहता है, लेकिन वह कहती हैं उसको उससे फाइट करनी है, यदि उन दोनों ने मिलकर उसे हरा दिया तो उसकी एक बात उसे माननी पड़ेगी। मैं कहता है ठीक है, वे दोनों उसके फाइट के तैयार हो जाती हैं, फाइट करने लगती हैं। लेकिन टोयस के सामने वे क्या टिकने वाली थी, अपनी जो गन होती है उससे रबर बुलेट से शूट करता है और इधर एल्जा होती है नीचे गिर जाती है तो उसके ऊपर शूट करने को होता है, लेकिन वो देखता है तो उसकी बुलेट्स होती हैं अब ख़त्म हो चुकी होती हैं। लेकिन तभी एल्जा मौके का फ़ायदा उठाती है और उसको ढेर कर देती है। हमें साफ दिख रहा है कि वह जानबूझ कर ही हारा है, वरना उसको क्या हरा सकती थी। वे दोनों कन्फेस करती हैं और उसे मैरिज का प्रपोजल देती हैं, लेकिन इस बार वह कहता है ओह मुझे माफ़ करो भाई, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसे सोचने के लिए। मैं वहाँ से चला जाता और बेबल गार्डन में जहाँ पर कि जो फिक्स मतलब फ्रेंचेस्का होती है उसने उसे मैसेज दिया था जिसमें कि प्रोफेसर ने अपनी रिकॉर्डिंग की थी 5,000 साल पहले और अपने बारे में बताते हैं, जो कि परवर्टेड प्रोफेसर वह भी थी। उन्होंने एक मैकेनिज्म तैयार किया था और ये जो गार्डन है उसको यही तैयार किया था, बाकी सारे जो मॉन्स्टर वगैरह उन सबको ख़त्म करने के बाद, और जो कि फ्यूचर भी प्रोटेक्ट कर सकती थी। इसीलिए वो उसको एक वार्निंग देती हैं कि वह इस गार्डन का मालिक बन चुका है, तो एक बहुत बड़ी ईविल थिंग है जो कि उसकी तरफ आ रही है, उसे तैयार रहना चाहिए। मैं काफ़ी शॉक्ड होता है, कहता है चलो ठीक है, लगता है गड़बड़ वाली तो कोई बात ही नहीं है। इधर टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाता है वह गॉड के पास में और वो उनसे बात करता है और कहता है उसे कुछ डिसीजन लेनी है, इसीलिए कुछ राय चाहिए। लेकिन गॉड तो उसको कुछ राय ही नहीं देते हैं, कहते हैं भाई मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पर एक गॉडेस आती हैं जो कि गॉडेस ऑफ लव होती हैं और वो उसको एडवाइस देती हैं और कहती हैं उसे दिल की बात मतलब अपनी सुननी चाहिए, बिकॉज सभी उसे पसंद करती हैं, वही पसंद करता है, तो वह हाँ इतना ज़्यादा सेल्फिश भी नहीं हो सकता, लेकिन उसको सबकी बातें तो सुननी चाहिए।
इधर दिखाया था पहुंच जाता है सभी गर्ल्स के पास में, एक साथ उन सबको बुलाता है और उन सब से कहता है एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में। वह कहता है वो उन सबसे मैरिज नहीं कर सकता है, बिकॉज अभी वह केवल 15 ईयर्स का, 18 ईयर्स होने तक उसको सभी को वेट करना होगा। वे सभी होती हैं इस बात के तैयार होती हैं और वे चारों ही उसके फ्योंसे के लिए अभी मतलब फ्योंसे बनने के लिए तैयार होती हैं। इधर दिखाया था लीना और बाकी 2 गर्ल्स और होती हैं, वे देख रही होती हैं सब। फ्रेंचेस्का कहती है कि यहाँ पर 4 गर्ल्स तो पहले ही मिल चुकी हैं जो कि उसकी फ्योंसे बन चुकी हैं, लेकिन अभी 5 और शामिल होने वाली हैं, जो कि 5 और 4 यानी टोटल 9 वाइफ होने वाली हैं उसकी। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया था टोयस होता है जा रहा होता है उन गर्ल्स के लिए 4, लेकिन तभी उसे एक बंदा मिलता है जो कि एक फॉरेनर तौर पर उसे लग रहा होता है थोड़े अजीब। इसका नाम एंडी होता है और उसे बात करता है। उसे काफ़ी अच्छा लगा, जो काफ़ी थोड़ा सस्पिशियस होता है और उसे एक टोकन भी यानी कॉइन भी देता है। इधर भी लोग आ गई होती हैं जिन 4 गर्ल्स के पास में उनकी इंगेजमेंट रिंग्स होती हैं जो कि टोया ने दी होती हैं। जहाँ पर कुछ स्टोन मॉन्स्टर्स होते हैं जिनसे उनका सामना होता है और वे आसानी से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जिसके इनाम के तौर पर भी लोग मतलब सबसे बेस्ट जो मतलब गिल्ड होती है या फिर बेस्ट एडवेंचर के तौर पर बन जाते हैं। जहाँ पर लीन आती है और उससे बात करती है फ्रेश जो मॉन्स्टर्स हैं काफ़ी पावरफुल है उनके बारे में, कि उनकी लोकेशन है उनको ट्रेस की जा रही है और वह चाहती कि वह भी उसकी हेल्प करे आसपास में ढूंढने के लिए। उसके बारे में क्या ख्याल है, वह उसके तैयार होता है कि हाँ उनको वैसे उन्हें ख़त्म करना ही होगा। लेकिन तभी गॉड की तरफ से उसे एक कॉल आती है और गॉड उसे बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड के तौर पर गर्ल के साथ में तुम्हारी लाइफ है किस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर गॉडेस होती है यानी गॉडेस ऑफ लव। वे कहती हैं वैसे अभी तुम्हें तैयार रहना चाहिए, इतनी सारी गर्ल्स हैं जिसके वजह से अभी तुम्हारी जो प्यार भरी लाइफ है वह स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए तुमको खुद के लिए तैयार रखना चाहिए उस चीज़ के लिए। इधर दिखाया जाता है एल्जा और लिंगा दोनों जो गर्ल्स होती हैं बात कर रही होती हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी हैं उनके साथ मैरिज करने की, मतलब मैरिज के लिए इंगेजमेंट हो चुकी है उसके लिए, और अभी वे लोग साथ में मिलकर रहने वाली हैं। वैसे उन सभी को मिलकर साथ में हैप्पी रखना है टॉयरस के लिए और खुद भी आपस में हैप्पी रहना है। इधर दिखाया जाता है आया कोको होती है, आई होती है टूरिस्ट के साथ में, जिसके साथ जा रही होती है और उससे कहती है कि अब उसके हाथ पकड़ को चल सकती है। हाँ भाई जेंटलमैन के होते हुए वैसे किसी भी रिक्वेस्ट को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए इधर पहुंच जाते हैं वे लोग किंग के पास में, जहाँ किंग होते हैं उससे कहते हैं आखिर उन दोनों की लाइफ है लव लाइफ कैसी जा रही है। वह उसी मदर होती है वह यूनिया से कह रही होती है, यूनिया कहती है हाँ उनके सब कुछ ठीक है, अभी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा आगे बढ़ने के बारे में। उसके फादर कहते हैं अब एक ग्रांड चाइल्ड चाहते हैं, तो जाकर उसे हिट करती है और ब्लश करने लगती है। जहाँ पर कि सुशी भी आ जाती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन उनकी मैरिज प्रपोजल के लिए, और वह भी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जो टूरिस्ट है वो उसको भी एक वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करे। इधर दिखाया था जो एडवेंचर होता है एक बंदा जिसकी शॉप होती है अभी ठीक नहीं चल रही होती है, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आ रहे होते हैं। सोचता है अच्छा यहाँ पर जो जगह है टूरिस्ट के तौर पर ज़्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए वहाँ पर एक हॉट वाटर स्प्रिंग बना देता है, जिससे कि वह जगह होती काफ़ी फेमस हो जाती है। वहाँ पर लोग रेस्ट करने के लिए आने लगते हैं, जिससे कि उनका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। जहाँ पर कि वह भी मौज ले रहा होता है तभी आ जाती है लीना, जो कि ऐसी घुस गई होती है बिना किसी वार्निंग के, और सीधा कहती है कि फ्रिज की लोकेशन उसे मिल गई है, उसे बेबलिंग पर अभी जाना चाहिए, बेबलिंग गार्डन पर। वे लोग पहुँच जाते हैं और जहाँ उन्हें पता चलता है जो फेज है यानी वो डीमन है वो कुछ एडवेंचर्स का पीछा कर रहा है, ये मॉन्स्टर, जिसको फाइट करने के लिए वे लोग वहाँ चले जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो बहुत पावरफुल होता है। इसीलिए वह कहता है चलो कुछ हमें तरीका ढूंढना होगा, और लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में ही वह हेड टू हेड से फाइट करने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर भाई बंदा आ जाता है, उसका नाम एंडी, जो हमने पहले भी देख चुके हैं, और वह उसके मतलब जो मॉन्स्टर होता है उसके डायरेक्ट ऊपर जाता है और एक अटैक से ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी वह तो टॉयस से भी ज़्यादा ओवर पावर्ड बंदा है, और वह उसके जो गोल मतलब कोर्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। टॉयस से कहता है आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वह कहता है वो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा थोड़ी नॉलेज है इसीलिए इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वे शॉक्ड रह जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सोचने लगते हैं। सारे एडवेंचर्स होते हैं वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर लाया गया था एक स्लेव के तौर पर, उनकी जो कॉलर्स गले में हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, और वे सच में काफ़ी ज़्यादा ही पेनफुल भी हैं। टॉयस उनकी तरफ देखता है और कहता है सच में तुम लोग सिलेवरी मतलब सिलेव के तौर पर लाए हैं, तो इसीलिए मैजिक यूज करके उनको रिमूव कर देता है सारी कॉलर्स को। इसे सारे एडवेंचर्स होते हैं अब भी बिल्कुल फ्री हो गए होते हैं। लीना होती है मतलब यूनिमा होती है, वह कहती है ठीक है उन सभी लोगों को अब यहाँ से जाना चाहिए और अपनी लाइफ फ्रीली जीनी चाहिए। इधर सीन चेंज होकर दिखाया था, लीना पूछती है हे आखिर मैंने तुम्हारे फ्रेंड के बारे में कभी क्यों नहीं सुना है, तो वह कहता है उसका नाम एंडी और मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैंने बस उसकी एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराने में हेल्प की थी और उसके बाद उसने मुझे एक कॉइन दिया था। फ्रेंचिस्का होती है, वह कहती है कॉइन तो करीब 5000 साल पुराना, आखिर वैसे कैसे। लीना वह कहती है हाँ आखिर वह काफ़ी सस्पिशियस बंदा है, ऐसा कॉइन उसके पास इतना पुराना क्या कर रहा है और इतने सारे जो बीस्ट हैं फ्रेंच के बारे में उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसी है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस होता है उन लोगों के लिए।
लिए। इसलिए वह कहती है हमें कुछ करना होगा और प्लानिंग करने लगते हैं आखिर वे किस तरह से उन और बाकी जो फ्रेंचेस है उनको ख़त्म करेंगे और जो बंदा इतना सस्पिशियस है वह आखिर कौन है। इसके बारे में प्लानिंग कर रहे होती हैं तो टॉयस पूछता है क्या हम कुछ कर सकते हैं। फ्रेंचिस्का बताती है कि बेबलैड है, वहाँ पर एक वर्कशॉप भी है जहाँ पर काफ़ी अच्छे सारे वेपन्स हैं, पावरफुल वेपन जो कि प्रोफेसर द्वारा क्रिएट किए गए थे, उनकी हेल्प ले सकता है। जहाँ पर कुछ ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स भी हैं पायलट विद पायलट। वह कहने लगता है सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आखिर उनको वहाँ पर जाना होगा। वह पहुँच जाता है उसी सर्कल में जहाँ से कि टेलीपोर्ट होकर पहुँच सके वर्कशॉप में, और पहुँच जाता है फिर से उस बेबलैंड के वर्कशॉप में जहाँ उसकी गर्ल होती है फ्रेंचिस्का की तरह ही उसे वेलकम करती है और उससे कहते हैं तुम मतलब टेस्ट पास करके यहाँ पर आ गई हो, एक टेस्ट है आखिर बताओ उसकी पेंटिज का कलर क्या है। तो मैजिक यूज करने लगता है जिससे कि वे अपने मतलब उस टेस्ट को पास कर सके, लेकिन मैजिक फेल रहता है। तो इसलिए वह अपने आईसाइट यूज करता है जिससे कि वह उसके कपड़ों के पार देख सके, लेकिन वह एकदम शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि उसने तो कुछ नहीं पहना है। वह कहती है ठीक है तुम्हारा टेस्ट पास होगा, उसे किस करती जिससे कि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वर्कशॉप का वह ऑनर बन चुका होता है। वह वर्कशॉप लेकर जाती है और बताती वर्कशॉप है इसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें हर तरह का वेपन है, यहाँ पर कि रेप्लिकास भी बनाए जाते हैं। मैं देखता हूँ जो वेपन होता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होती है, इसीलिए वे क्रिएट करता है और कहता है उसकी वाइफ्स के लिए भी ये ठीक रहेंगे, इसलिए वो उनके लिए भी वेपन बनाने की सोचता है। फिर वो पूछता है वैसे ही फ्रेज को मारने के लिए क्या कोई ऐसी वेपन्स हैं, तो वह कहने लगती है हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन कुछ ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स हैं उनको बनाने के लिए भी कुछ ब्लूप्रिंट्स चाहिए होंगे जो कि शायद वर्कशॉप के गोडाउन में हो सकते हैं, और सारे मटेरियल वगैरह भी फिर हो सकता है जिससे क्रिएट किए जा सकते हैं। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है जो टॉयस होता है उसने एक लाइब्रेरी क्रिएट की होती है जहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, लोग आते हैं और वहाँ पर रीडिंग कर रहे होते हैं बुक्स को, काफ़ी अच्छा धंधा जा रहा होता है। काफ़ी सारे एडवेंचर्स होते हैं, जो स्लेव थे उनको भी वहाँ पर काम दे दिया गया होता है जो चाहते हैं। एक बच्चा होता है वह कहता है उसके जो ग्रैंडफादर थे वे ग्रेविटी टाइप मैजिक में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसने कभी उसके बारे में नहीं सुना है क्या कुछ रह सकता है। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है जो टॉयस होता है यूनिमा के साथ में आया होता है उसको एक टास्क दिलाने के लिए जिससे कि उसकी लेवल है इन रैंक है वो लोगों के समान हो पाए। वहाँ पर एक क्रैक बड़ा सा क्रैक होता है, उसका मिशन होता है। वह रिसेप्शनिस्ट पे जाता है और गर्ल से मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन वह गर्ल उससे एक मतलब ऑर्डर ऑफ रोज एक बुक होती है जिसके बारे में पूछती है कि अब बुक उसके लाइब्रेरी मिल जाएगी, क्योंकि बुक क्या है वो वुमेन्स में बहुत ज़्यादा फेमस होती है। इधर वे निकल जाते हैं और जहाँ पर क्रैक से सामना होता है तो उसके पैरों को यूमना खत्म मतलब तोड़ देती है और वह ग्रेविटी मैजिक यूज करके एक अटैक से उसको ख़त्म कर देते हैं। मिशन पूरा करके वापस आते हैं तो काफ़ी हैप्पी होते हैं, उसकी रैंक भी अब बाकी सब वुमन की तरह ही सेम हो चुकी होती है। रिसेप्शन पर गर्ल होती है, उससे वह पूछता है क्या ऐसे कुछ और बुक्स हैं जिनको वह सजेस्ट कर सकती है, बिकॉज वह लाइब्रेरी में और बुक्स को रखना चाहती है जो उसे पसंद हो या फिर काफ़ी ज़्यादा ही फेमस हो। तो वह कहती है हाँ बिल्कुल, और सारी जो रिसेप्शनिस्ट गर्ल होती हैं सारी मिलकर कुछ एक लिस्ट तैयार करती हैं जिससे कि वह काफ़ी हैप्पी होता है और आसपास में जहाँ से मिलती हैं सारी बुक्स को वह इकट्ठी करवाने लगता है जिससे कि अपनी लाइब्रेरी में रख सके। लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स जो हर कोई पढ़ना पसंद करता है, जहाँ पर कि वह हर एक जगह से हर किंगडम से उन बुक्स को मंगाता है। एक लेडी होती है जो एक बुक इकलौती बची होती है जिसको वह लास्ट पीस होता है तो उसको वो मांगती है। वह भी कहता है हाँ ठीक है बिल्कुल, उसे दे देता है और कहता है उसे कॉपी करने के लिए। वह गर्ल होती है यूमी ने उसको देख कर कहती है कि वह प्रिंसेस द्वारा लिखी हुई है वह जो बुक्स है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है जो कि काफ़ी फेमस भी है। इस तरह से उसकी बुक होती हैं, लोग पढ़ना बहुत पसंद कर रहे होते हैं और रीडिंग के लिए उसकी लाइब्रेरी में आ रहे होते हैं। उसका जो बिजनेस होता है काफ़ी अच्छा जा रहा होता है, जहाँ पर कि उसे हॉट स्प्रिंग के बारे में खबर आती है कि वह भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आना बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। वह काफ़ी खुश होता है अपने इन दोनों बिजनेस के लिए। इधर दिखाया था एल्जा के साथ में उसका नेक्स्ट डेट का प्लान होता है, जो कि एक कपड़े पहन कर आई होती है जो कि थोड़े अलग होते हैं और वह काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। जहाँ पर कि जो उसकी डेट होती है काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल जाती है, मतलब काफ़ी औसम जाती है बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट डे दिखाया था एक बुक होती है जो कि उसने और लिखकर आई होती है न्यू, उसके बारे में देख रहा होता है जो काफ़ी ठीक होती है। वह गर्ल होती है वह और भी उसके बुक्स को लिख रही होती है जिससे लोगों में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही होती है। तो वह कहता है हाँ ठीक है ये सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है। इधर एल्जा होती है वह भी सारी चीज़ें देख रही होती है, न्यू बुक्स उसे लानी होती है, उनकी लिस्ट वगैरह बनाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन अचानक से सिटी पर अटैक हो जाता है, सारे लोग देखने लगते हैं कि कुछ बैंडिट्स हैं, रेवेलर्स हैं, उन्होंने अटैक कर दिया है। यहाँ पर कि जो टॉयस होता है अटैक के लिए जाने लगता है, उन सोल्जर्स को बचाता है और उनको थोड़ा हील करता है और कहता है अभी तुम लोगों को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। उनको वहीं पर छोड़ देता है रेस्ट करने के लिए और निकल जाता है सिटी की तरफ, यानी किंग की तरफ, जो कि उस सोल्जर ने बताया था। जहाँ पर प्रिंसेस को बचाने आया होता है और प्रिंसेस को बचा भी लेता है, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा सही हो रही होती है, बिकॉज ये कहती है किसी भी मैन के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आई है अपनी फैमिली मेम्बर्स के अलावा, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस होती है। वहाँ उसकी एक गार्ड होती है और बाकर कहती है कि प्रिंसेस और किंग है उनको बचाने प्लीज़ उसकी वह हेल्प करे, वे काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। बैंडिट्स उन्हें बदनी बना लिया है
और दिखाया जाता है अंदर जो किंग होते हैं वो काफ़ी इंजर्ड पड़े होते हैं, जहाँ रेवेलस होता है उनका लीडर वहाँ पर होता है और सबको कह रहा होता है अपने इंस्ट्रक्शन के अनुसार कि वह इस पूरी किंगडम या फिर सिटी है उस पर कब्जा करने वाला है। अभी जो किंग है वह भी उसके अंडर में आ चुका है। वह एक डीमन बहुत बड़ा होता है जिसको वह कंट्रोल कर रहा होता है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होती है जिसमें कि रेड कलर का एक कोर होता है। उसे देखकर टॉयरस कहता है अभी उसके पास थोड़ा प्लान नहीं है, इसीलिए उसे बाद में आना पड़ेगा, वरना लोगों की यानी किंग की जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन वो उसको सबक जरूर सिखा के जाएगा। इस सिंपली मैजिक यूज करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन वह सोचता है कि जो उसने एक सोल्जर बचाया था उसकी तरह जो प्रिंसेस हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही हैं, बिकॉज सोल्जर्स था इंजर्ड था। इधर दिखाया जाता है वापस आ गया होता है, प्लानिंग कर रहा होता है किंग को बचाने के बारे में, कि आखिर उसके पास जो ब्रेसलेट वगैरह उसके बारे में भी। जो प्रिंसेस होती है वह हेल्प के लिए कह रही होती है, तो इसके बाद वह पहुंच जाता है वर्कशॉप में जहाँ से कुछ वेपन्स वगैरह ले सके, जहाँ पर कि रोजा से होता है, उससे बात करता है इस मैटर के बारे में। तो वह भी बताती है जो वर्कशॉप है उससे या फिर जो आइलैंड है उससे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि प्रोफेसर ने बनाई थी लेकिन वह नीचे गिर गई, जिसमें से एक ब्रेसलेट है जो वह बंदा यूज कर रहा है, शायद वह भी वही हो सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए उसके बारे में उसे ज़्यादा तो पता नहीं है। सारे लोग प्लानिंग करती हैं और अकॉर्डिंग पहुंच जाती हैं अटैक करने के लिए, जहाँ पर भी सब लोग बाकी सारे रेबल्स की सेना को संभाल रही होती हैं। लेकिन टॉयस होता पहुंच जाता है डीमन के साथ में फाइट करने के लिए, पर डीमन अटैक कर रहा होता है तो टॉयरस होता है वो सबसे डॉच कर लेता है और जाकर अटैक करता है अपने ग्रेविटी मैजिक के साथ में, जो कि उसने क्रैक के ऊपर भी यूज किया था। एक अटैक और डीमन को भी उस अटैक से ख़त्म कर देता है, जो कि अटैक की सच में काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल था। वे लोग जीत चुके होते हैं यहाँ पर तो, लेकिन टॉयरस होता है उसके लीडर को देखने जा रहा होता है जो लीडर के सबके पीछे होता है। लेकिन लीडर होता है अभी गुस्से में होता है उसे अटैक करने के लिए। उससे पहले वह कुछ स्लाइम का डेड स्लाइम का कुछ पॉइंट से यूज करता है जिससे कि काफ़ी बेकार स्मेल होती है और बंदा ढेर हो जाता है। बताया जाता है कि जो सिटी है अभी रिवेलिस द्वारा पूरी तरह से बचा ली गई है और फुल्ली अब कंट्रोल में आ चुकी है। और हाँ ऑफ कोर्स लुइसिस होती है वह भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रही होती है टॉयस की तरफ और वह भी उसकी वाइफ बनना चाहती है। इधर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है किंग का जो बात कर रहे होते हैं और वे इनवाइट करके टॉयस को कुछ इनाम देना चाहते हैं उसकी एक प्रेजेंट तौर पर, इतनी ज़्यादा हेल्प की होती है। इसीलिए वे कहते हैं कि लुइस इससे मैरिज कर ले। इधर यूनिया होती है वह कहती है हाँ ठीक है उसे कोई दिक्कत नहीं है, वह अप्रूव करती है कि टॉयस एक और वाइफ ले सकता है। इधर उसकी 5th फियांसे भी तैयार हो गई होती है उसे मैरिज करने के लिए। वह सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन तभी किंग उसके पास आते हैं और बात करते हुए कहते हैं कि वे दोनों लोग ही हैं अपने अपने जो किंगडम्स हैं उनमें से कुछ लैंड दे देंगे उसके लिए, जिससे कि अभी वह वहाँ पर किंग के तौर पर रहेगा, यानी वहाँ पर रहेगा वह सब कुछ संभालेगा बिकॉज वह अभी एक किंग बन चुका है। बिकॉज अपनी रेपुटेशन संभालने के चक्कर में बेचारा क्या ही करे। वह सोच रहा होता है एक पैलेस तो बनना जरूरी है ना, इसीलिए आ गया होता है बेबलॉर्ड गार्डन में, जहाँ पर की जो टेक्नोलॉजी होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए उसका यूज करके वो एक मैंसन बनाने वाले होते हैं जिसमें कि जो मटेरियल होता है उसकी ज़रूरत होती है। सारे मटेरियल के बाद 3 दिन के अंदर एक अच्छा पैलेस बन गया होता है जो कि सबसे फास्टेस्ट होता है, जहाँ पर लीना आती है और जो उससे बात करना चाह रही होती है और वह आकर किंग को किंग बनने के लिए टॉयस को कॉन्ग्रेचुलेसन करती है और अपने बारे में बताती है। वे एक एम्बेसडर बन चुकी है अपने किंगडम की, जो काफ़ी अच्छा है ना। वैसे उसके लिए किंग के तौर पर बनना भी काफ़ी अच्छा ही रहेगा। वह उसको सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है। इधर वह एक अपने घर में जो घर में होता है उसे न्यू बनाया होता है, वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है गेट के तौर पर, जिससे कि वह किसी भी जगह पर आ जा सकती हैं आसानी से ही। दोनों किंग्स होते हैं जहाँ पर कि किंग होती है फेसियस नाम की, उन वह भी आई होती हैं और वह बात करना चाह रहे होते हैं टॉयस के बारे में। टॉयस से बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा ही फेमस होता जा रहा होता है सारे किंगडम्स में, इसलिए उसके साथ में एक शांति प्रस्ताव कह सकते हैं लेकर आए होते हैं एक पीस के तौर पर। और वह उसको एक प्रपोजल देती हैं कि उसकी डॉटर उससे वह मैरिज कर ले और जिससे हम पीसफुली रह सकेंगे फ्रेंड के तौर पर। उनके ऑफर को सुनकर वह काफ़ी शॉक्ड रह जाता है। एक और मैरिज प्रपोजल आ चुका होता है, वह सोच रहा होता है क्या ही करना है। इधर किंग में आ गया होता है जहाँ पर कि उसके सामने उसाडा होती है, उन्हें गर्व आ गई होती है और कहती है कि वह किंग के पास में काम करना चाहती है अपने सर्विस तौर पर। उसके लीडर थे उन्होंने ये सब उसे भेजा है बिकॉज तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस पे गुजर रहे हैं और जो एडवेंचर्स वगैरह होते हैं उन सभी को बुला लेता है बिकॉज किंगडम की सिक्योरिटी होती है वह भी ज़रूरी होती है, इसलिए कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है। जो भी ज़रूरत होती है एरिया को डेवलप करता है। हमारा लीडर होता है वह भी अपनी सिटी को डेवलप कराना चाहता है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा मुर्दुक होता है उसके लिए। इधर दिखाया था लुइसिस होती है वो उसके लिए खाना बनाकर लाती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है वो उसे बनाने में और ब्लश कर रही होती है बस उसको खाते हुए देखकर। इधर सभी गर्ल्स को बुला लेता है और जहाँ पर जो किंग्स होती हैं सभी वह भी आ गई होती हैं। सभी लोग साथ में मिलकर बैठे होते हैं
और जो पार्टी होती है वो स्टार्ट हो गई होती है उनकी एक पीसफुल जो उन्होंने कॉपरेशन की होती है उसके लिए। और इसे इतने अच्छे मूवमेंट पर वो कुछ फायरवर्क्स तैयार करता है जिससे कि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, यादगार हो जाता है। इधर वह लुइसियस होता है उसको एक रिंग देता है और कहता है उसने सच में काफ़ी अच्छा काम किया एक बैफ के तौर पर। इधर वे लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर कि उन्हें एक और न्यू रूइंस मिली होती है, जहाँ पर कि टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे आइसलैंड पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके गर्ल से सामना होता है। और हाँ, सेम वही उसके साथ में किस करती है और उसको रजिस्ट्रेशन करती है और उस आइसलैंड का उसे ऑनर बना देती है, जो कि हमेशा ही उसका प्रोसेस रहा है। और वह उसको बताती है इस आइसलैंड के बारे में। ये जो आइसलैंड है वह एक्सपेरिमेंट एक एल्केमी तौर पर, एक एक्सपेरिमेंट तौर पर ज़्यादा यूज किया जाता है। सारी गर्ल्स वहाँ पर आती हैं और सेम वही क्वेश्चन कि आखिर तुमने यहाँ पर इसका ऑनरशिप लेने के लिए क्या किया। तो वह कहता है उसने बस टच किया और किस किया, जिससे कि सारी गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा जेलस दिख रही होती हैं। अब टॉयस के पास में 3 आइसलैंड होती हैं लेकिन उसको वर्कशॉप पर अभी भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जहाँ से कि अपनी मैजिक वगैरह भी डेवलप कर रहा होता है, यानी फ्लाइंग मैजिक, जैसे कि फ्रेज भी उड़ता है, जिससे कि फाइट के दौरान उसको इस चीज़ का भी डिसएडवांटेज ना रहे। उसमें काफ़ी अच्छे से परफेक्शन हासिल कर लेता है। लेकिन इतने सारे मैजिक यूज करने के बाद, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वह डिजी फील करता है तो एल जाके पैरों पर से रखकर वह सो गया होता है। वह उससे थैंक्स कहता है और वह कहता है चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जिसने न्यू मैजिक डेवलप किया है। उसको साथ में ले आता उड़ाता हूँ जैसे कि साथ में मिलकर भी फाइट कर सकें। लेकिन तभी गॉड की कॉल आती है, लेकिन इस बार गॉड नहीं बस गॉडेस ऑफ लव होती हैं और वह कहती हैं तुम्हारी लव लाइफ सच में काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन तुम्हें जो गर्ल्स हैं उनके पेरेंट्स से भी ब्लेसिंग तो लेनी चाहिए बिकॉज तुम मैरिज करने वाले उनके साथ में। वह कहता हाँ बात तो सही है। इधर पहुंच जाता है, पहले वह कोको आया है कोका के फ्रेंड पेरेंट्स के पास में और उनसे पूछता है, उससे हाथ मांगता है मैरिज के लिए। उसके फादर कहते हैं ठीक है लेकिन तुम वर्दी हो या नहीं इसके लिए चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन कोको उसे रोकती है और कहती है नहीं वह वर्दी है, उसने मेरी एक बार लाइफ भी बचाई थी तो मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने खड़ी हूँ। उसके पेरेंट्स को ये काफ़ी लगता है और इसीलिए वह उसे मान जाते हैं मैरिज के लिए। बात रहती है लिंगा और एल जाके इसके पेरेंट्स के पास भी आए होते हैं। मैं उनसे भी सेम कहता है मैरिज के लिए, तो उससे माफ़ी मांगते हैं किंग सच में माफ़ करना हमें, बिकॉज वे किंग बन चुका है इसीलिए वह काफ़ी नॉर्मल फैमिली है और वे लोग मान जाते हैं उसके मैरिज के लिए एक किंग के साथ में। इधर वह कुछ हंटिंग करता है उन विलेज में लोगों के लिए खाने के लिए। इधर बैठा होता है और एंडी से बात कर रहा होता है कि उसे कुछ क्वेश्चन पूछिए लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम भागोगे नहीं। वह कहता है जब तक कि पर्सनल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुए तो मैं वो मतलब आंसर जरूर देगा। मैं पूछता है फ्रेंच के बारे में बताओ, तो बताता है फ्रेंच 5 साल पहले एक क्रीचर सामने आए थे लेकिन 5 साल से गायब हो गए थे, लेकिन 5 साल के बाद पता नहीं अब दोबारा से कैसे आ लगे, शायद वह किसी कोर के पीछे पड़े हैं और ह्यूमंस के जो हार्ट होता है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जो सील्ड है जैसे कि उन क्रीचर को रोक रखा था वह भी वीक होती जा रही, पता नहीं वह कब तक टिक पाएगी। और जैसे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं, इतने क्रीचर्स वे वापस इस वर्ल्ड में आ जाएंगे अटैक के लिए। इधर पहुंच जाता है गर्ल के पास में यानी वर्कशॉप वाली अनिल रोजा के पास में और वो उससे पूछता है कि कितने सारे ह्यूमनट उसने तैयार कर लिए हैं। तो वह कहती है हाँ ये काम अच्छा चल रहा है। वह कहता है ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। इधर जो हुआकू होता है वह कहता है उसे और बीस्ट समन करने के लिए, वह ट्राई करता है अच्छा सा बीस्ट समन करने की, और जैसे कि उन्हें एक बीस्ट मिलता है जो फ्यूनिक्स टाइप होता है और जो कि सच में काफ़ी रेयर होता है। और वह जानता है कि टॉय सच में काफ़ी पावरफुल है इसीलिए उसके साथ में पैक्ट बना लेता है। और जो बीस्ट होता है यानी बर्ड वह काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होता है सभी बर्ड्स के बीच में, इसीलिए पूरे वर्ल्ड के बर्ड्स को कंट्रोल करके वह मैसेज भेज देता है यानी सर्च के लिए भेज देता है। और जब वह कुछ टाइम के रेस्ट कर रहा होता है तभी वहाँ पर बर्ड आ जाती है और बताती है किंगडम के बेस्ट की तरफ एक रूइंस मिली है यानी ब्रम्बल रूइंस मिली है, जहाँ पर वे जाकर देखते हैं। वह सारे दोस्तों को बताता है इसकी लोकेशन के बारे में जो कि काफ़ी मॉन्स्टर भी उस रास्ते मिलने वाले हैं। वे लोग निकल जाते हैं बिकॉज मॉन्स्टर की क्या ही चिंता है, जो भी मॉन्स्टर आता है उनको आसानी से ढेर कर देते हैं। लेकिन तभी निकल जाते हैं एक तरफ जहाँ पर उन्हें रंबल रूइन होती है मिल जाती है। ये डार्ट टॉयस होता है वो यूज करता है अपनी पावर्स और मतलब टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है बिकॉज भाई ये काम कर सकता है, जहाँ पर कि एक वर्कशॉप होती है और जिस पर एकदम अटैक होता है। बिकॉज ये गर्ल उसको मिली है वो थोड़ी सी अलग है बाकी 3 गर्ल से, वे उसको चैलेंज करना चाहते हैं प्रोटैगनिस्ट को और उसके बाद ही वो उसको एक्सेप्ट करने वाली है, इसीलिए वो उसे चैलेंज कर दी थी फाइट के लिए। वह कहता है ठीक है हम क्या ही कर सकते हैं, अटैक करती है लेकिन वह अपनी फिर वही डर्टी ट्रिक यूज करता है और वहीं पर गिरा देता है उसको स्लिपरी मैजिक से और उसको हार मानने के लिए कहता है। लेकिन वह अब हार नहीं मानती, दोबारा अटैक कर देती है, कोई फ़ायदा नहीं, फिर से वो उसको ढेर कर देता है और सेम सिचुएशन में गिरती है। वह कहती है ठीक है मैं हार मानती हूँ, अब तुम ही अभी से आके न्यू ऑनर हो, और उसको मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है और वे उसको किस करती है, जिसके बाद डॉक्यूमेंटेशन या फिर रजिस्ट्रेशन होता है कन्फर्म हो जाता है। इधर वे लोग पहुँच जाते हैं बियर हाउस में जहाँ पर कि दरवाज़ा खोलती है लेकिन उसके पास में जो वेपन होता है वो उसी से उसको तोड़ देती है बिकॉज उसको बेट करना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। इसीलिए
इधर अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रोबोटिक होता है जो कि काफ़ी पावरफुल दिख रहा होता है। टॉयस उसको देखता है और कहता है हे स्टार्ट हो जाओ, चलो जल्दी से मूव करो। कोई फ़ायदा नहीं, हार मान लेता है कि शायद उसके कब्जे का ही काम नहीं है ये। वह कहती चिंता मत करो, उसके लिए चलाने के लिए कुछ फ्यूल की ज़रूरत होती है जिसके लिए कुछ क्रिस्टल चाहिए होते हैं, रेयर क्रिस्टल हैं, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं। हाँ लेकिन चिंता मत करो, मैं फ्यूल को हम दोबारा से प्रोड्यूस खुद कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। इधर रोजा होती है, उसके पास जाती है और बताती है जिस फ्यूल की तुम बात कर रहे हो वह सच में काफ़ी हार्ड है, बिकॉज वह जो मटेरियल चाहिए उसको बनाने के लिए, रिफाइन करने के लिए, वह काफ़ी हार्ड ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड तौर पर मिलता नहीं है। वह उसको क्रिस्टल दिखाती है और कहते हैं हम क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं। तो वह कहता ठीक है, क्रिस्टल चेक करता कि आखिर कहीं ऐसी चीज़ मटेरियल है तो कुछ लोकेशन उसको मालूम पड़ती है कि हाँ वह ला सकता है। वह कहता ठीक है, बिकॉज हार चुका होता है हर जगह से, तो इसीलिए क्रिस्टल उसको मिल जाता है एक बड़ा सा, इस बार सक्सेसफुल रहता है, जिसमें परफेक्टली चाहिए तो 1 महीना लगने वाला है पूरी पूर्ति करने के लिए। जहाँ पर दोनों गर्ल्स आई होती हैं, बताती उन्होंने कुछ बनाया है जैसे कि वे दूर से कंट्रोल कर सकते हैं, सेम वैसा ही करते हैं। और जो कॉफिन बनाया होता है उसमें उसके अंदर बैठ जाता है टॉयस और यूज़ करना स्टार्ट करता है और पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर रहा होता है, परफेक्टली वर्क कर रहा होता है। लेकिन तभी सूसी वहाँ पर आती है और उसके ऊपर जंप करती हुई कहती है वो उसकी हेल्प चाहती है, क्या वह उसको अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बटलर उसे रोक देता है और कहता है बात करने के लिए कामली। वे बताती है जो प्रिंस है पास की किंगडम का, वो उसे मतलब इंडियन किंगडम का, वो उसे मैरिज करने के लिए आने वाला है। और ड्यूक उसके फादर ने वह उसके लिए मान गए हैं, लेकिन वह उसे मैरिज नहीं करना चाहते। उसके बारे में काफ़ी सारे रूमर्स फैले हुए हैं जो कि काफ़ी मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए प्लीज़ तुम मुझको एक वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लो, जिससे कि मैं किसी और से मैरिज ना करूँगी। और ड्यूक के पास में भी एक ऑप्शन होगा कि हाँ मैं पहले से मैरिड हूँ। मैं सोचने लगता ये सही है क्या, तो ठीक है इसके बारे में मुझे कोई ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसे सोचना होगा क्या मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह से यदि बीच में पड़ जाऊँगा तो किंगडम के बीच में जंग भी शुरू हो सकती है। इधर दिखाया था ड्यूक के पास में आए हुए होता है, तो उसके पास जो किंग होता है प्रिंस होता है वह भी आया होता है विजिट के लिए, मैरिज की वजह से ही। मैं अपने बारे में बताया था किंगडम का सेकंड प्रिंस है और जहाँ पर कि वह प्रिंसेस से मैरिज करने आया है प्रपोजल के लिए। लेकिन टॉयस कहता है मैरिज नहीं हो सकती बिकॉज प्रिंसेस है यानी सूसी है, वह उसके साथ इंगेज्ड है। उसे भी देखता और कहता क्या तुम टॉयस हो ना। ओ सच में घुटनों पर आ जाता और कहता सच में मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, हर किंगडम में तुम्हारे बारे में चर्चे हैं, तुम सच में काफ़ी पावरफुल हो। और बताता उसकी मदर को ही किडनैप कर लिया फिर प्रिजन में डाल दिया गया है बिकॉज उसका किंगडम में काफ़ी चाव फैला हुआ है, यानी काफ़ी बेकार माहौल है। यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वही सब कुछ किंगडम कंट्रोल कर रहा है और किंग है उसकी भी कुछ नहीं चल रही है। और वह एक सेकंड प्रिंस है और इसीलिए उसकी तो कितनी भी कदर ही नहीं है, इसीलिए उसकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। और इसकी सारी सिचुएशन सुनने के बाद टॉयस कहता है सच में उसको तो उसकी हेल्प करनी होगी। और सेकंड प्रिंस की मदर हैं उनको भी वहाँ पर सेव करना होगा, जहाँ पर कि फर्स्ट प्रिंस और जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी उन्हें देखना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा या फिर उनको लाइन पर लाना होगा। इसकी प्लानिंग करते हैं जैसे कि आप वहाँ से जाने के लिए इधर पहुँच जाते हैं टेलीपोर्ट होकर उनके किंगडम में सेकंड प्रिंस के साथ में, जहाँ पर कि वे लोग तीनों इंडिविजुअल होते हैं जैसे कि किसी भी अट्रैक्शन को अपनी तरफ अटैक ना करें और फुल प्लानिंग के साथ में आए होते हैं। केवल सभी लोगों को पता चलेगा कि प्रिंस ही अकेला आया है। फिर अंदर तरफ जाते हैं, फर्स्ट प्रिंस होता है सामने खड़ा होता है और कहता है ये क्या प्रिंस को तुम यहाँ पर नहीं लेकर आए हो, इन प्रिंसेस को नहीं लेकर आए हो। वो सामने देखता है गर्ल होती है, इसके स्लेवरी कॉलर बंधा होता है गर्दन में जो कि सेम होता है जैसे डिजर्ट में उन्हें कुछ लोग मिले थे। वह उसको स्लैप करती और किक मारती हुई कहता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत के तुम पे छोटा काम नहीं हुआ। मैं प्रिंसेस को लाना चाहता था जिसके बाद उसे स्लेव बनाकर उसको भी ये दो किंगडम के बीच में वॉर स्टार्ट करवाना चाहता था। वे लोग आ गए होते हैं इस टावर में कि उसकी मदर को कैद कर रखा होता है, जहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स होते हैं। अपने फ़ोन का यूज़ करता है और जैसे कि सारे जो भी गार्ड्स होते हैं उनकी लोकेशन देखता है, सबको एक साथ में पैरालाइज कर देता है अपनी मैजिक की वजह से, वन शॉट ऑल ढेर। इधर दिखाया था उसकी मदर को सेव कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं सेफ जगह पर यानी किंगडम में अपने वापस, जहां पर कि टोया कहता है कि चलो अब थोड़ा सा काम रह गया है मिनिस्टर को सबक सिखाने का। इधर पहुंच जाता है छुपकर, जहां पर कि प्राइम मिनिस्टर होता है उसको खबर मिलती है कि सेकंड प्रिंस है उसकी मदर को यहाँ से ले लिया गया है, कोई ले गया है वहाँ से बचाकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली बात भी होती है उसके लिए। वे लोग कह रहे होते हैं सच में उनकी प्लानिंग थी अब बेकार जा रही है। इधर वह सुन रहा होता है कि प्राइम मिनिस्टर है और जो उसकी मतलब क्वीन है उन दोनों के बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है और जो फर्स्ट प्रिंस है उन दोनों का ही सन है। और ये बात सुनकर वो वीडियो बना लेता है उन लोगों की, जिससे कि आगे चल के एक एविडेंस के तौर पर यूज कर सके। और इससे काफ़ी हैप्पी होता है कि उसका काम तो शायद अब तो आसान होने वाला है। इधर वीडियो को किंग को भी दिखा दे, मतलब सभी लोगों को दिखाता है और काफ़ी शॉक्ड होते हैं सब लोग देखकर कि ऐसा भी है। किंग को भी सब कुछ बता देता है, उनको वीडियो भी दिखा देता है। किंग की बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आते हैं और अनाउंसमेंट कर देते हैं डायरेक्टली उसका जो सेकंड प्रिंस है वही
किंग बनने वाला है नेक्स्ट, वही उसका सक्सेसर बनेगा। ये बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर भी गुस्से में आता है, बाकी सब लोग गुस्से में आते हैं। क्वीन भी कहती है आखिर फर्स्ट प्रिंस को ही किंग बनना चाहिए। तो वीडियो सबको दिखा देता है आखिर क्या लफड़ा चल रहा है। किंग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी, मुझे धोखा देने की, और क्वीन को भी। सबको सजा सुनाते हैं, चलो अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और किंग होती हैं जो टॉयज़ का किंगडम होता है उसके साथ में काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप भी डेवलप कर लेते हैं। उसके पास में सूसी आकर थैंक्स कहती है, सच में उसने कितनी ज़्यादा हेल्प की है, और इतनी ज़्यादा लवली डवली देखकर, उसको इतने ज़्यादा उसे प्यार करते देखकर वह कहता ठीक है। अब उसको वह वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट ही कर लेता। इस तरह से उसकी जर्नी में 6 वाइफ शामिल हो गई होती हैं। इधर दिखाया जाता है जिन और गोगा होती है, दोनों ही अपना नेक्स्ट स्टेप बढ़ा रहे होते हैं अपने लव के लिए, और वे अब मैरिज करने जा रहे होते हैं। सारी गर्ल काफ़ी एक्साइटेड होती हैं और वह भी सोच रही होती हैं कि मैरिज करने के लिए। लेकिन मैं सोचता हे तुम शांत रहो, तुम लोग 6 हो मेरी वाइफ, ठीक है ना। इधर सब लोग बैठे होते हैं तो यूनियन उसे सलाह देती है कि हमको डेट पर जाना चाहिए लुई टोया के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है काम में। सभी लोग पेपर सीजर करती हैं कि आखिर उन्हें कहाँ कहाँ पर जाना होगा। इस तरह से एंजॉय करना स्टार्ट करती हैं, पहले शॉपिंग, फिर डिनर मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, फुल डेट पर फुली मौज। जहाँ पर कुछ बैंडिट्स आते हैं, उन्हें लूटने की ट्राई करते हैं, लेकिन वे गलती सबसे बड़ी कर बैठते हैं कि एक बंदे से नहीं बल्कि गर्ल से ही पिट जाते हैं और वे उनको ढेर कर देती हैं। इधर सारे लोग होते हैं शाम तक काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ वे बहुत बड़ी भूल जाते हैं कि सूसी को तो डेट पर लेके नहीं जाते हैं। सूसी गुस्सा होती है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे अकेली डेट पर जाती है और सारी चीज़ करती है जो लोगों ने की थी साथ में मिलकर, और एंजॉय करते हैं। और शाम हो जाती है और काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल माहौल होता है, जहाँ पर वह काफ़ी खुश होता है कि उसने सारी गर्ल्स को अभी खुश कर रखा है, यानी सारी गर्ल्स खुश हैं। लेकिन तब उसे खबर मिलती है कि हाँ जो लिक्विड या फिर फ्यूल है उसे तैयार कर लिया गया है, जिससे कि हम रोबोट को ट्राई कर सकते हैं। पहले एराई जाती है चेक करने के लिए, और उसके बाद में दूसरी गर्ल, और इस तरह से जो फ्यूल होता है वह खत्म होने लगता है, और वह कहता है मैं कब ट्राई करूँगा। इधर जो गर्ल होती है वह उसको एक वेपन दिखाती है और कहती है वेपन सच में काफ़ी शार्प है। कहता हाँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बताती है सारा मटेरियल है जो फ्रेज की जो मटेरियल बचता है उससे बनाया है, जो कि सच में काफ़ी अधिक पावरफुल होता है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से ही। वह कहता है ठीक है, उसे कुछ मटेरियल बताती है जिससे कि उसे कुछ गोल को लेकर आना है, गोलम होता है उनको पकड़ कर लाना होता है उसके मटेरियल के तौर पर। जा रहा होता है तो एक विलेज पे कुछ फ्रेंड्स ने अटैक कर दिया होता है जो कि लो लेवल होते हैं, उसके साथ लोग फाइट कर रहे होते हैं, उन सामने क्या अटैक पाते हैं। एक गर्ल अटैक करती है, उससे पहले जाकर वह अटैक करता है और ख़त्म कर देता है, जिससे कि सबको ख़त्म करने के बाद जो लोग इंजर्ड थे उनको हील करने लगता है। वह गर्ल होती है उसे थैंक्स कहती है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताती है कि वह प्रिंसेस है इस किंगडम की। वह काफ़ी खुश होती है, अपना भी इंट्रोडक्शन देता है। फिर टोया होता है वह सारे जो मटेरियल होता है उसको ले आने इकट्ठा करने लगता है। वह उसकी स्वाद देखती है और काफ़ी अमेज होती है या फिर अट्रैक्टेड लग रही होती है उसकी तरफ। वह कहती है तुम्हारी स्वाद सच में काफ़ी अच्छी है, शायद फ्यूचर में उसके पास में भी ऐसी कोई एक स्वाद हो सकती है ना। वह काफ़ी खुश होता है कि ये किंगडम के साथ में रिलेशनशिप डेवलप करना काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए कुछ स्वाद उसे ऑफर करता है और कहता है उसकी जो किंगडम है रॉयल फैमिली इसको यूज कर सकती है। इधर वह गोलेम को कलेक्ट करने का मिशन पूरा करता है और निकल जाता है जंगल में, जिसका एक डियर होता है उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है और उसका पीछा करता है। जहाँ नदी के किनारे एक छोटी गर्ल होती है जो कि काफ़ी इंजर्ड पड़ी होती है, वह उसको हील करने लगता है। हील करने के बाद सारी इंजरी हील हो जाती है, लेकिन वह गर्ल आंखें खोलकर देखती है और अचानक से फिर अनकॉन्शियस हो जाती है। वह उसको लेकर चला जाता है एल्केमी कह सकते हैं या फिर वर्कशॉप में, जहाँ पर कि उसे पूछता है रोजर से आखिर उसकी सिचुएशन कैसी है, तो बताती है वह अभी ठीक है लेकिन अभी अनकॉन्शियस है, या फिर उसकी जो तबीयत है कुछ खास नहीं है। क्या सच में उसको यहाँ की मेडिसिन हैं वो उसको ट्राई करनी चाहिए उसकी हीलिंग के लिए। मैं कहता हाँ उसको ज़रूरी है। इधर वे लोग पहुँच जाते हैं रूम में जहाँ पर गर्ल बैठी होती है और जिसको अब कोई भी याददाश्त नहीं पता होती आखिर कौन है वह, कहाँ से आई है। मैं कहता सच में काफ़ी अजीब है, इसलिए उसका नाम रखता है सकूरा, बिकॉज उसके पिंक हेयर्स होती हैं इसीलिए। वह देखता है जो सकूरा है म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वह भी एक म्यूजिक ट्राई करता है जो कि उसने सच में कब से नहीं ट्राई किया होता है। सारे लोग उसके म्यूजिक को सुनते हैं और उसके गाने को सुनते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही एंजॉय करते हैं। इधर सीन चेंज होता है और जो गिल्ड लीडर होती है या फिर रिसेप्शनिस्ट कह सकते हैं, कुछ भी सही, वह उसको एक मिशन देती है और कहती है एक बुल टाइप एक मॉन्स्टर है जो कि काफ़ी पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए बिकॉज वह नेक देर में देखते ही देखते हर किसी को स्टोन में बदल देता है, एक नज़र और बंदा ख़त्म। बहुत सारे एडवेंचर्स ने ट्राई किए लेकिन सारे मारे गए। मैं कहता कि हाई लेवल एडवेंचर नहीं है, उसका सीधा मतलब होता है प्रिंसेस या उसके परिवार रॉयल फैमिली से। मैं कहते हैं हाँ उसके ग्रैंडफादर हैं लेकिन अब वे इतने लायक नहीं रहे हैं कि वे इन सब को कर सकें इस मिशन को पूरा। मैं कहता ठीक है, इस मिशन को एक्सेप्ट करता है। इतना खतरनाक मिशन होने की वजह से सब गर्ल्स को फुल चेतावनी देता है, पहुंच जाते हैं। उनकी जो रिंग्स होती है उन मैजिक यूज करता है, हीलिंग मैजिक, जिससे कि जब भी चाहे तब उनको जल्दी से आसानी से हील हो सकें। वे लोग जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ उन पर एक बीस्ट मिलता है भाई, और बिना किसी टाइम को बर्बाद किए बल्कि डिफेंस में मतलब डिफेंस को
ऐसी तैसी कर देते हैं। एक बार में सब खेल ख़त्म कर देते हैं मिलकर, लेकिन फिर भी टोया स्टोन में बदल जाता है और लेकिन अपने आप को वह मैजिक यूज करता है, खुद को हील करने लगता है और खुद को सेव कर लेता है। एक और वहाँ पर अटैक करता है तो लूसिया होती है वो चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उसको स्टोन को बना दिया था तो वह हील करता है, लेकिन उसके क्लॉथ्स होते हैं सारे ही ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो लुइया होता है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट लग रहा होता है तो वह उसको उधर तरफ जाने के लिए कहती हैं, लेकिन उससे उधर साइड पर एक फिर से वैसा ही बीस्ट मिलता है। लेकिन उसको कुछ करने से पहले वो उसको स्टोन में बदलने लगता है तो उसको कुछ याद आता है, अरे हाँ जो उसने न्यू स्पेल अभी सीखी थी उसको एक्सपेरिमेंट करता है, उसकी आंखें होता है उसको ब्लाइंड कर देता है। वे लोग कहते हैं चलो ये काफ़ी अच्छा है, मिशन पूरा हो जाता है और वह जो भी चाहिए होता है मटेरियल ले आए होते हैं। इधर दिखाया था जो लोग पत्थर के बन गए होते हैं उन सभी को हील करने लगता है, लेकिन लूसी उसे रुकने के लिए कहती है बिकॉज एक डिटेल को तो मिस कर देता है, बिकॉज जो भी स्टोन का बन जाता है उनके सारे क्लॉथ बेकार हो जाते हैं। और इधर दिखाया जाता है किंग्स होती हैं वे भी देख रही होती हैं कि आखिर टोया के जो रोबोट्स हैं जायंट रोबोट्स किस तरह से डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, किस तरह से वे फाइट कर रहे होते हैं। इधर दिखाया जाता है हिडाल की जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं उन वेपन्स के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। टोया जो कि सच में काफ़ी अच्छा वेपन्स में है और देख रहे होते हैं उसकी जो डॉटर यानी ग्रैंड डॉटर है वह सच में कितनी ज़्यादा ही अट्रैक्टेड लग रही है टोया की तरफ। इधर वह कह रहा होता है अपने वेपन जो रोबोट है उनको मॉडिफाई करने के लिए थोड़ा अलग टाइप से उसे बात कर रही होती है, कहती सच में काफ़ी अच्छा, लेकिन उसको एक पता चलती है कि कोई विजिटर आया है जो कि उसकी ओल्डर सिस्टर अपने आप को बता रही है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है इस बात के बारे में बिकॉज वे गॉडेस होती हैं जो कि वेकेशन पर होती हैं, लेकिन कहीं जाने और के बजाय वे इधर निकल आई होती हैं जिससे कि वह जो लव लाइफ है टोया की वह भी देख सकें और जो गर्ल्स हैं उनसे मिल सकें। वे उस खुद को उसकी ओल्डर सिस्टर बता रही होती हैं जिससे कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इधर पता चलता है कि एक और कोई गर्ल है जो कि उससे मिलने के लिए आई है और जो कि हेडल है यानी वह प्रिंसेस है जो कि अभी उससे बात करने आई होती है बिजनेस के बारे में। जैसे टोया उसके पास जाता है वो उससे सीधे पूछती है कि वो सच में तुम्हारे जो वेपन है इतनी पावरफुल वेपन जो कि पूरे नेशन को तबाह कर सकते हैं कैसे। वह बिना किसी एजिटेशन के दिखाने ले जाता है और कहता है ये उसके जाइंट रोबोटिक हैं जो कि काफ़ी पावरफुल है, फ्रेंच के खिलाफ इन सबको यूज करने वाला है और थोड़ा डेमोस्ट्रेट करके दिखाता है अटैक किस तरह से करते हैं। उसके जो ओल्ड मैन होती हैं वह कहते हैं कि सच में तुम हमारी जो कंट्री है उसको सेफ रखने के लिए गार्ड के तौर पर इन्हें दे सकती हो। मैं कहता हाँ तुम ले सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है और वो ओल्ड मैन के साथ में कोऑपरेशन कर लेता है। जो गर्ल होती है वह कहती है कि वह उसके साथ में स्वॉर्ड में सिर्फ की फाइट करना चाहती है। फाइट स्टार्ट हो गई होती है जहाँ पर कि आया फाइट कर रही होती है उसके साथ में और प्रिंसेस होती है उसको हरा देती है। वह कहती है वह है टोया की फियोंसे यानी वो उसकी होने वाली वाइफ है। ये बस सुनकर उसका दिल टूट जाता है, आखिर कैसे, तो बताता उसकी 6 फियोंसेज हैं जिसमें कि अब टोया एयर कहती है तुम भी शामिल हो सकती है, तुम चाहो तो साथ में इस फियोंसे बन सकती हो। लेकिन बेचारी का दिल टूट गया होता है बिकॉज उसका भी यही सपना होता है टोया से मैरिज करने के लिए। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं यदि तुम ऐसा सच में करना चाहती हो तो पहले मुझे हराना होगा, यानी उसका चैलेंज होता है उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए। वह भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है अपने ग्रैंडफादर के लिए और फिर दिखाया था जो गर्ल्स होती हैं सारी बैठी होती हैं और पूछ रहे होते हैं हिडेल से आखिर वह किस तरह से टोया के लव में पड़ गई। तो बताती है जिस तरह से उसने फाइट की थी फ्रेंड से सच में उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और उसे प्यार करने लगी। यहाँ दिखाया सुकोया और जो लीना बैठी होती हैं और वे दोनों काफ़ी जेलस होती हैं बिकॉज उस क्लब में वे भी शामिल होना चाहती हैं। इधर अपने ग्रैंडफादर के साथ फाइट करना स्टार्ट करती है जो कि ओल्ड मैन काफ़ी एक एक्सपीरियंस वॉरियर होते हैं, लेकिन यहाँ पर टोया से ज़्यादा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। भाई गर्ल का रिफ्लेक्स दिखाता है या फिर होलोग्राम जिससे वह डिस्ट्रैक्ट होती हैं और उसे ढेर कर देती है। ये कि सच में ट्रिक होती है, हर किसी पर काम करती है। वह जीत जाती है और आखिरकार वह अभी उसकी 7th फियोंसे बन चुकी होती है। गर्ल्स होती हैं अब थोड़ी जेलस होने लगी होती हैं प्रिंसेस से नहीं बल्कि उस गर्ल से जो कि उसे होलोग्राम में दिखी थी। और जो गर्ल होती हैं काफ़ी क्यूरियस हो रही होती हैं टोया के पास्ट के बारे में बिकॉज उनको फ्यूचर में तो पता है वाइफ बनने वाले, लेकिन पास्ट के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। यहाँ पर गॉडेस जो प्रिटेंड कर रही होती हैं सिस्टर बनने के, इसीलिए उसे बताती हैं कि जो टोया की जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में। लेकिन जो फ्रेंड होता है यानी होकागू वह सच में काफ़ी ज़्यादा लॉयल फ्रेंड होने की वजह से कॉन्टेक्ट करने की ट्राई करता है अपने मास्टर से, लेकिन नहीं कर पाता है। जहाँ उसे पता चलता है जो गॉडेस हैं वे सच में कुछ गड़बड़ कर रही हैं और जिसके वजह से वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है। इधर दिखाया था बाहर उसके पास जो उसका पेट बर्ड होता है वह उसको आकर इन्फॉर्मेशन देता है न्यू रेबल के बारे में, जहाँ पर सारी गर्ल्स होती हैं वे भी आ जाती हैं जो कि जैपनीज यूनिफॉर्म पहनी होती हैं और वह कहती हैं कि गॉडेस या फिर तुम्हारी सिस्टर ने बताया था कि तुम्हारी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड सुको थी और
जिसको तुम पसंद करते थे, और तुमको जो गर्ल्स की यानी जैपनीज यूनिफॉर्म है बस काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए हम इस तरह से आए हैं। इधर पहुंच जाता है जो न्यू रबल में, जहाँ पर कि 2 टापू होती हैं, आइसलैंड कह सकते हैं, जहाँ पर कि 2 गर्ल्स होती हैं, उन्हें मैनेज करती हैं, और जो एक गर्ल होती है सच में काफ़ी ज़्यादा आलसी दिख रही होती है, तो दूसरी जाकर उसको उठाती है अपनी एक न्यू ट्रिक यूज करके, जो हमेशा काम करती है, और हमेशा की तरह वह भी हाँ खाना खा सकती हैं। इधर वह कहती है उसकी एक शर्त है, यदि वह सच में यहाँ मास्टर बनना चाहता है, कि वह हमें खाने के लिए मतलब उसे खाने के लिए सब कुछ देगा जो उसे पसंद होगा, और दूसरा उसे सोने के लिए देगा। मैं कहती है हाँ ठीक है, उसकी बात को मान जाता है, और वो उसे किस करके उसको ट्रांसफ़र कर देती है, रजिस्ट्रेशन कर देती है कि मास्टर के तौर पर। वे लोग अंदर जाते हैं और बताता है सामने जो टावर उसके अंदर, जहाँ पर कि जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं या फिर लीथल लिक्विड है उसको रिफाइन किया जाता है, जिससे आसपास की सील्ड है उसको भी मेंटेन करने के लिए, जहाँ पर कि आया आ जाती है। उसे देखकर गर्ल होती है जो मेंटेन कर रही है, तो आइसलैंड को पूछती है आखिर उसकी जो बाकी वाइफ्स हैं वह कहाँ पर हैं, तो वे कहते हैं यहाँ पर अभी नहीं आ पाएंगी, लेकिन वो फिर केवल एक ही बात पूछ रही होती है, बिको जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी 9 वाइफ्स होनी चाहिए, इसलिए पूछ रही होती है और कहाँ पर वाइफ हैं। लेकिन कागो होता है वहाँ पर आता है और वह एक लेटर देता है, जिसे पता चलता है जो किंग है उनको एक सन हुआ है, इसलिए उन्हें इन्वाइट किया गया है। किंग काफ़ी खुश होते हैं, उसको दिखाते हैं सन को, जो कि काफ़ी क्यूट होता है। वे उसे पूछती हैं कि उसका नाम रखे, तो वह कहता है वो यामाटा कैसा रहेगा, उसका नाम यामाटो रखता है, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आया होता है। ताकि उसकी वाइफ होती हैं वे भी वहाँ पर आ जाती हैं काफ़ी हैप्पीली, वह काफ़ी खुश होता है। इधर दिखाया था सभी बाथरूम में होती हैं और बात कर रही होती हैं, अपनी बात लेती हुई, लेकिन इधर जो बाकी सब आइसलैंड की गर्ल्स होती हैं वो उससे बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि उसकी भी सेम 9 वाइफ्स होने वाली, और 9 वाइफ्स के 9 चाइल्ड्स भी होने वाले हैं। ये सुनकर तो वह काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगता है और कहता प्लीज़ इस बात को किसी और के सामने मत बोलना, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके लिए ऑकवर्ड लग रहा होता है। लेकिन वह कह रही होती है फिर भी उसकी जो और बाकी 2 वाइफ जो कि मिसिंग है वे कहाँ पर हैं, उसकी 2 और वाइफ की ज़रूरत होने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी जो 7 वाइफ्स होती हैं वे भी आ जाती हैं और काफ़ी गुस्से में यहाँ पर कह सकती हैं लग रही होती हैं। मैं देखकर काफ़ी डर जाता है, तो वह कहती है सच में उसकी 9 वाइफ की ज़रूरी है, इसीलिए उसकी 2 वाइफ तो और होने वाली हैं। मैं काफ़ी गुस्से में होती, लेकिन क्या कर सकती हैं। वह कहती हैं अब 7 तो पहले ही हो गई हैं, यदि 2 और बढ़ जाएंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही हम उसको पनिश तो कर नहीं सकते हैं। इस तरह से सारे लोग एक दूसरे मिलकर ही बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 और सही, लेकिन उसको एक पनिशमेंट मिलेगी, उसको सब किसी को ही किस करना होगा, हर किसी को एक बार। इधर दिखाया था ये सब छोड़कर फेस्टिवल स्टार्ट हो गया होता है, यानी जब यामाटो का आज का जन्मदिन होता है। सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं इसके बारे में। यूनिमा उसके पास जाती है और उसे किस करती है, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था। वहाँ पर एल्जा भी आ जाती है और वह उसे किस करती है, लेकिन और गर्ल्स होती हैं वह भी आ जाती हैं और उनको भी किस करता है, लेकिन वह लूसिफा के पास जाता है तो लूसी सोती वहाँ से भाग जाती है। इधर हिल्डा होती है, वह तो वहीं बेहोश से आती है सब देख कर ही, लेकिन एरेस की वह किस करता है तो उसे फेंक देती है। एल्जा उसके पास जाती है और उसे किक मारती है किस के बाद। इस तरह से अपने लव को शो कर रहे होते हैं, और इस तरह से उसकी जो लाइफ होती है यहीं से स्टार्ट होती है न्यू जर्नी। और इसी के साथ में इसका जो सीजन होता है सीजन 1 ही पर एंड होता है। तो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में न्यू वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो सही लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट, तो गुड बाय, सायोनारा।